आज के इस वीडियो को एक चैप्टर से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपको सॉल्व कराऊं, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और ये प्रश्न देखेंगे तो ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर प्रश्न में दिया गया। देखिए प्रश्न में ये कहा गया कि मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े, 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग कितना दिया गया, 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कितनी है। तो देखिए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले ये कहा गया कि जो मेरे पिता इस समय मुझसे कितने वर्ष बड़े, 25 वर्ष बड़े। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, जैसे पिता को एफ से इंडिकेट कर दे फादर से, और जो लड़का होगा उसको हम एस से इंडिकेट कर दे फादर और सन, ऐसे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो ये फादर हो गया और ये हो गया सन। अब ये कहा गया जो पिता है यानी मुझसे का मतलब जो लड़का होगा उससे ये पिता क्या है, 25 वर्ष बड़े। या तो हम लोग दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि फादर और जो लड़का है दोनों की आयु में कितने वर्ष का डिफरेंस है, 25 वर्ष का डिफरेंस बड़ा है। या कह सकते हैं कि दोनों की आयु में 25 वर्ष का डिफरेंस है। तो अगर मैं इन दोनों का अंतर करूंगा ना तो डिफरेंस देखिए दिया गया कितना, ये 25 वर्ष दिया गया। पहली लाइन क्लियर हुआ। फिर ये कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग कितना था, 39 वर्ष था। अगर 5 साल पहले इन दोनों की आयु का योग इतना था तो वर्तमान की अगर आयु की बात करेंगे तो 5 साल पिता भी बढ़ेगा, 5 साल इसका लड़का भी बढ़ेगा। तो इस तरह से 5 साल दोनों कितने हो गए, 10 की वृद्धि हो गई। दोनों की आयु में 10 की वृद्धि हो गई। तो इसमें आपको 10 जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु का योग आपको पता चल जाएगा। अगर मैं 10 इसमें जोड़ लूंगा तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 49 वर्ष हो जाएगा। अगर मैं फादर और सन की आयु का योग करूंगा ना तो इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 49 वर्ष आ गया। अब पूछा कि मेरी आयु का मतलब आपको सन की आयु बताना, लड़का है उसकी आयु बताना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखिए ये कट जाएगा, इससे आप कहेंगे हाँ सर ये कट जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, पहले इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 74 मिलेगा। इसको यहां से डिवाइड करेंगे ना तो ये पिता की आयु कितनी आ जाएगी, 37 वर्ष आ जाएगी। अगर देखिए पिता की आयु 37 वर्ष आ गई ना तो जो पिता की आयु का चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखे कि क्या कर सकते हैं आप, लड़के की आयु निकाल सकते हैं। अगर एफ के स्थान पे 37 रखूंगा, ये जाके इधर घटेगा तो मुझे लड़के की आयु पता चलेगी, लड़का कितने वर्ष का है। तो आप यहां से लिख सकते हैं, इसमें से क्या करना आपको ये घटाना। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 12 वर्ष मिलेगा। यानी लड़के की आयु कितना पता चल गई, 12 वर्ष पता चल गई। और इसी की आयु पूछा गया, मेरी आयु पूछा मतलब लड़के की आयु आपको बताना तो 12 वर्ष है। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, पी और क्यू की आयु का योग, पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। तो आपसे कहा कि आर और पी, आर जो पी से कितने वर्ष छोटा है ये आपसे पूछा गया। प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न में ये कहा गया है कि अगर मैं इन दोनों की आयु का योग करूं और इन दोनों की आयु का योग करूं तो इनकी आयु में कितने वर्ष का डिफरेंस है। आप कहेंगे सर इनकी आयु में 15 वर्ष का क्या अधिक कहें या डिफरेंस कहें, बात एक ही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अधिक कहें या अंतर कहें बात एक ही है। तो अगर मैं यहां से इन दोनों की आयु का योग करूंगा ना तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर P प्लस क्यू मिलेगा। इन दोनों की आयु का योग और इन दोनों की आयु का योग, अगर इन दोनों की आयु का योग करेंगे तो क्या मिलेगा, Q प्लस R। यानी इन दोनों की आयु का जो योग है इन दोनों की आयु के योग से कितना, इससे ये 15 वर्ष अधिक है। अगर इन दोनों की आयु के योग से ये 15 वर्ष अधिक है ना, ये वाला ज्यादा है, तो यहां से अब देखिए घटाने के बाद 15 वर्ष अधिक है तो 15 आप यहां से लिखेंगे। या इनकी मतलब कह सकते हैं इनमें डिफरेंस कितना है, 15 वर्ष बोल सकते हैं। अगर देखिए माइनस साइन है ना तो ये क्या कर देगा, ये देखिए प्लस का है और ये माइनस का, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, आप कहेंगे सर ये P वाला बचेगा और ये माइनस का R हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा R और इक्वल टू कितना हो गया, 15 वर्ष। अब देखिए हमसे ये पूछा गया है जो R है P से कितना छोटा है,
कितना छोटा है, या दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि आर और पी की आयु में डिफरेंस कितना, आप ये बताइए। ये भी तो बोल सकते हैं, ये लाइन भी तो हम लोग बोल सकते हैं। देखिए आर पी से कितना वर्ष छोटा है, ये वो बोल सकते हैं, या जो मैं बता रहा हूं इसको देखिए ध्यान से सुनिएगा, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आर और पी की आयु में कितने वर्ष का डिफरेंस, बात एक ही है। तो दोनों की आयु में डिफरेंस कितना के, आप कहेंगे सर 15 वर्ष का डिफरेंस है। आप कह सकते हैं कि जो आर है पी से कितना, आर जो है पी से कितना छोटा है, 15 वर्ष छोटा है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना, 15 वर्ष का होगा। तो पहला ऑप्शन की इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग कितना दिया गया, 126 है, तो उनकी आयु के बीच का अंतर पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले राम और राज की बात हो रही है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये राम हो गया और यहाँ पे हम लोग राज लिख ले रहे हैं, राज लिख ले रहे हैं। अब यहां से इनकी जो आयु में जो रेशियो दिया गया कितना, आप कहेंगे सर 4:5 है, और ये रेशियो कब का, आप कहेंगे सर कि वर्तमान का रेशियो। देखिए है शब्द का मतलब क्या, वर्तमान की बात हो रही है। फिर ये कहा कि उनकी आयु का योग कितना दिया गया, 126, और ये भी वर्तमान आयु का योग दिया गया। तो आपको करना है कि यहाँ से अगर आप दोनों की आयु का योग जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 126 से। अगर मैं रेशियो में दोनों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 9 मिलेगा। रेशियो में दोनों की आयु का योग करेंगे 9 मिलेगा, और प्रश्न में कितना 126 दिया गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा ना तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे 9 1 का 9 हो गया, 3 इधर के 9 चौको 36, कितनी बार में कटेगा, 14 बार में। अब हमसे पूछा गया कि उनकी आयु के बीच का डिफरेंस पूछा। अब मेरे पास दो तरीका है, एक तो तरीका ये कि इसका ला करके इसमें गुणा करूंगा तो राम की आयु पता चल जाएगी, इसका ला करके इसमें गुणा करूंगा तो राज की आयु पता चल जाएगी। फिर यहां से हम लोग डिफरेंस करेंगे, तो यहां से जब डिफरेंस करेंगे तो आपको अंतर पता चलेगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर ये डिफरेंस पूछा है ना तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। कितने का डिफरेंस मिलेगा, आप कहेंगे सर 1 का डिफरेंस मिला, और जितनी बार डिवाइड हुआ है ना इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 वर्ष मिलेगा। तो डी ऑप्शन की इसका मैच करा। यही वाला तरीका आपको अप्लाई करना, इस तरह से आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितना दिया गया, 33 वर्ष। ये एवरेज आपको दिया गया, उनकी एवरेज जो है एज कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो यहां से हस्बैंड लिख दे रहा हूं और यहां से इसकी वाइफ लिख दे रहा हूं। अब ये कहा गया श्रीनिवास ने हाल ही में अपने से 4 साल छोटी लड़की से शादी किया। अगर जो भी इसकी आयु होगी, कह सकते हैं हस्बैंड की जो भी आयु होगी इससे 4 वर्ष क्या होगी, कम होगी वाइफ की आयु। अगर इसकी आयु में कितना मान लो, हस्बैंड की आयु x मान लो, तो इससे 4 वर्ष छोटा, इससे 4 वर्ष छोटा का मतलब यही तो होगा, आपको यहाँ से यही 4 वर्ष छोटा होगा। और ये कहा गया कि 5 वर्ष बाद उनकी जो औसत आयु कितनी होगी, इतनी होगी। अब ये कहा गया अगर ये 2 लोग हैं ना, 2 लोगों की एवरेज दिया गया, औसत आयु दी गई है, तो मतलब प्रत्येक 33 के होंगे। तो इसमें हम लोग 2 का मल्टीपल करेंगे, मुझे ये पता चल जाएगा कि 5 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीपल करेंगे 66 वर्ष मिलेगा। हमको ये पता चल गया कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा, 66 वर्ष होगा। और ये कब का दिया गया, वर्तमान का जिक्र किया गया। अगर ये कह सकते कि 5 साल बाद की आयु का योग दिया गया तो वर्तमान की आयु का योग पूछूं तो 5 साल ये भी बड़ा होगा, 5 साल ये भी बड़ा होगा, 10 हो गया। अगर मैं 10 इसमें से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 5 साल पहले इन दोनों की आयु का योग कितना था, यानी वर्तमान की आयु पता चले। इसमें से अगर आप घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, ये 56 आपको मिलेगा। अब ये ध्यान से देखेंगे तो ये रेशो भी वर्तमान का और ये जो आयु है ना ये भी आप कहेंगे सर ये वर्तमान की आयु पता चल गई। अगर देखेंगे यहां से अब दोनों की आयु का योग इतना है, अगर मैं रेशो में दोनों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 2x
-4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। ये जाके इधर जुड़ जाएगा तो 60 हो गया और 2x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। देखिए x का मान पता चल गया ना। अब किसकी आयु पूछा, आपसे पूछा कि जो वाइफ है या लड़की है उसकी आयु पूछे, तो x के स्थान पे 30 रख करके उसमें से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 26 मिलेगा। आप बता सकते जो लड़की है उसकी एज कितना है 26 वर्ष है। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 46 और 60 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है तो n का मान पूछा गया कितना होगा। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। सबसे पहले अगर मैं मान लो ये दो व्यक्तियों की क्या दिया गया, आयु दी गई 46 वर्ष से और दूसरा कितना दिया गया 60 वर्ष से। अब ये कहा कि इसमें कितना वर्ष जोड़ दो और इसमें भी कितना वर्ष जोड़ दो, या कह सकते n वर्ष बाद n वर्ष बाद, यानी n का मान क्या रखा जाए ताकि इसको सॉल्व करने पर n के स्थान पे क्या मान रखा जाए कि इसको सॉल्व करने पर जो रेशो कितना मिल जाए 4:5, यानी काटने के बाद मुझे कितना मिलना चाहिए 4/5 मिलना चाहिए। तो n के स्थान पे अगर हम लोग क्या रख दें, अगर 4 रख दूं मैं यहाँ पे, जैसे अगर कितना रख दूं 4 रखेंगे तो होगा नहीं। इसके बाद अगर कितना रख दिया जाए, आप कहेंगे सर मुझे लगता है कि 14 चौको 56 होता, 14 चौको 56 होता, 14×5 70। अगर हम लोग करें कि इसमें कितना रख दें, आप कहेंगे कि अगर सर हम लोग इसमें कितना रखते 10 रख के चेक करते हैं, 10 रख के चेक, हाँ 10 आ जाएगा। 10 रख के चेक करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा और इसमें 10 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70। देखिए जब इसको काटेंगे ना तो 14 चौको 56 हो गया, 14×5 कितना हो गया 70। यानी आप बता सकते कि n के स्थान पे मुझे कौन सी वैल्यू लेनी होगी, 10 लेनी होगी। 10 यहाँ पे रखेंगे, 10 यहाँ पे रखेंगे, रख करके जब सॉल्व करेंगे तो 4/5 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। क्लियर? चाहे तो आप इसका इधर गुणा करके फिर सॉल्व करेंगे तब भी आपको n का मान पता चलेगा। अगर आप ऑप्शन पे नजर देखिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखो कि इसको सॉल्व करने के बाद इतना मिलेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको सॉल्व करके तिर्यक में गुणा करके भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो भाई बहनों की आयु का अंतर कितना दिया गया 7 वर्ष है। उनकी आयु का योग 21 वर्ष है। तो आपसे पूछा कि भाई बहनों में सबसे छोटे की आयु कितनी, ये पूछा गया। अगर हम लोग ब्रदर और सिस्टर लिख सकते हैं कि आयु में जो डिफरेंस है कितना दिया गया 7 वर्ष, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्रदर हो गया और ये सिस्टर, दोनों की आयु में डिफरेंस जो है या अंतर कहे कितना दिया गया 7 वर्ष दिया गया। अब ये कहा गया उनकी आयु का जो सम है ना, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं जोड़ दूं, ब्रदर प्लस सिस्टर दोनों को जोड़ दूं तो इनकी आयु का योग कितना मिलना चाहिए 21 मिलना चाहिए। अब हमसे पूछा कि जो इसमें छोटा होगा उसी की आयु बतानी है। तो अगर मैं करूं कि इनको जोड़ूंगा तो ये सिस्टर से सिस्टर का एस से एस कट जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 28 मिलेगा और इधर जोड़ेंगे तो 2b मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2b बराबर इधर कितना हो गया 28, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो b का मान कितना आ गया, आप कहेंगे सर b का मान जो आएगा ना ये 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आएगा। देखिए b का मान मुझे पता चल गया, तो b का मान अगर मैं इसमें रख करके इधर ट्रांसफर करूंगा तो s का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 7 आ जाएगा। आएगा यहाँ पे अगर b का मान रख करके इधर घटाएंगे 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 आपको मिलेगा। आपसे पूछा कि जो छोटा है ना उसकी आयु पूछे, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन, आप कहेंगे सर ये छोटा है, तो छोटे की आयु कितना हो जाएगी 7 वर्ष होगी। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा 7 वर्ष, बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चे की औसत आयु कितना दी गई 26 वर्ष, मतलब प्रत्येक 26 वर्ष के होंगे, एवरेज की बात की जा रही है। फिर ये क्या कहा गया, यदि पिता और बच्चे की आयु का योग कितना दिया गया 62 वर्ष से। अब ये एवरेज न दे करके इन पिता हो गया और 2 बच्चों की आयु का योग डायरेक्ट आपको दिया गया है। तो माता की आयु ज्ञात कीजिए, आपसे पूछेगा। सबसे पहले अगर ये एवरेज दिया गया है ना, एवरेज कितना दिया गया 26। अगर हम यहाँ से देखेंगे पिता माता और 2 बच्चे,
चार लोग हैं ना, अगर इन चारों की आयु का योग निकालना होगा तो इसमें क्या करना, आपको 4 से मल्टीपल करना हो। जितनी इनकी संख्या रहती है एवरेज में हम लोग क्या करते हैं उतने का ही मल्टीपल करते हैं। मतलब प्रत्येक 26 26 26 26 वर्ष के रहे होंगे या इनकी संख्या से लाकर के गुणा कर देंगे तो इन चारों की आयु का योग पता चल जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं फादर प्लस मदर प्लस, यहां से लिख सकते हैं 2 चाइल्ड आप लिख सकते हैं या 2 चिल्ड्रन आप लिख सकते हैं। और इसमें करना कि आपको 4 का मल्टीपल करेंगे ना, तो जब 4 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छक्का 24 हो गया, 4 दूना 8 तो 10 हो गया। इतना क्लियर है। फिर ये कहा गया पिता और बच्चे की आयु का योग कितना दिया गया, फादर प्लस 2 चाइल्ड कह सकते हैं, बच्चों की। ठीक है, बच्चों का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों बच्चों की आयु कहा गया, आप यहां से लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए यहां से इनकी आयु कितना दी गई, 62 वर्ष। यहाँ पे 2 लिखा नहीं लेकिन ये बच्चों शब्द जोड़ा मतलब क्या, एक से अधिक बच्चा। एक से अधिक का मतलब दोनों बच्चों का जिक्र किया गया है। तो इसमें से क्या करेंगे, आप घटाएंगे। जब इसमें से घटाएंगे ना आप तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 42 मिलेगा। तो इधर से भी घटाएंगे ना तो ये फादर से फादर कट जाएगा, ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ही नहीं कटेगा। तो इधर से जो मदर, यानी मुझे ये पता चलिए कि जो मदर है उसकी एज कितना है, 42 वर्ष है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। माता की आयु कितनी आ गई, 42 वर्ष। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 2 भाइयों की आयु का योग और अंतर का अनुपात आपको दिया है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु आपसे पूछी गई कितना होगी, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं कि दोनों की आयु का गुणनफल 96 मिलना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तब भी 96 मिलेगा, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तब भी आपको मिलेगा। क्या इन दोनों का गुणनफल करने पे मिलेगा क्या, आप कहेंगे सर अगर इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमको 96 नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, लेकिन ये मिलेगा। अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊं। 3 ऑप्शन देखिए, मल्टीपल करने के बाद आपको 96 आपको मिल रहा है ना, तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। पहले तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर प्रश्न को आपको सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि डायरेक्ट बताऊंगा ना तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस प्रश्न का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट ही आपको बता दो, फिर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर मैं मान लो ये 2 संख्याएं, बड़ी संख्या इतनी होगी और छोटी संख्या मैंने कितना ले लिया, इतना ले लिया। अगर मैं करूं क्या, इन दोनों का जब इन दोनों यानी इन दोनों संख्याओं का अगर मैं सम करूंगा, इन दोनों संख्याओं का क्या करूं, सम करूं। जब इन दोनों संख्याओं का अगर हम लोग सम करेंगे ना यानी योग करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 24 मिलेगा। अगर इन दोनों संख्याओं का जब हम लोग डिफरेंस करें, मींस अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 4 मिलेगा। अब देखिए जैसे मैं ये संख्या हटा रहा हूं, ये संख्या में क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। अब जैसे मैं ये कह दूं कि 2 संख्याओं का योग, अब मुझे नहीं पता कौन कौन से संख्याएं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रश्न को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी 2 संख्याएं, लेकिन इतना पता है कि दोनों संख्याओं का जो योग है कितना मिलना चाहिए, 24, और दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस अंतर कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। अगर आपको बड़ी संख्या निकालना होगी, अगर उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पता करनी होगी तो क्या करेंगे, आप इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 28। 28 का आधा करेंगे तो कितना हो गया, 14, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखिए बड़ी संख्या पता चली। अगर आपको छोटी संख्या पता करना है ना, उन दोनों संख्याओं में अगर आपको छोटी संख्या पता करना होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 20 मिलेगा। डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे तो जो बड़ी संख्या हम लोगों ने माना था वही संख्या है, जो छोटी संख्या हम लोगों ने माना था वही संख्या है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ सर ये कॉन्सेप्ट अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया ना तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे भी सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहां से देखेंगे तो यानी कह सकते 2 भाइयों की आयु का योग, जैसे यहाँ पे योग दिया गया और यहाँ पे जो अंतर है, अंतर यहाँ पे इन दोनों के बीच का क्या दिया गया, रेशो दिया गया। अगर आपसे पूछो चाहे तो यहाँ पे x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल का जिक्र किया है तो हमको x लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे यहां से अगर मैं ये कहूं कि 2 संख्याओं का योग कितना 5x है और 2 संख्याओं का जो अंतर है वो कितना x है, तो आप मुझे बड़ी संख्या बता दीजिए। आप यहां से लिखेंगे
अगर आपसे बड़ी पूछूं या जो बड़ा है उसकी आयु कितनी होगी, अगर आपसे पूछूं जो बड़ा उसकी आयु बताइए, तो बड़ा जो होगा उसकी आयु पता करने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, योग और अंतर को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6x मिलेगा। 6x को क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना मिलेगा 3x मिलेगा। यानी बड़ी संख्या पता चल जाएगी या जो बड़ा होगा एज में उसकी आयु पता चल जाएगी। अगर आपसे छोटा निकालना हो ना, जो छोटा भाई है उसकी आयु पता करना होगा तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। आप कहेंगे सर कितना मिलेगा, ये 4x मिलेगा और बटा कितना हो जाएगा ये 2। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा ना तो ये कितना हो गया 2x मिल गया। इतना क्लियर है। देखिए बड़े भाई की आयु कितना पता चलिए 3x और छोटे भाई की आयु कितना है 2x है। अब कहा गया कि दोनों का गुणनफल इतना है। अगर मैं यहां से गुणनफल करूं ना तो कितना मिलेगा 6x² मिलेगा। गुणनफल इतना मिल गया मुझे यहाँ से, और यहाँ से ये गुणनफल कितना दिया गया 96 दिया गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा ना तो ये कितनी बार में कटेगा 16 बार में। x² बराबर 16 है तो अगली लाइन से अगर देखेंगे x बराबर कितना आ गया 4 है। अब देखिए मुझे x का मान पता चल गया, आप कहेंगे हाँ सर x का मान पता चल गया, तो x का मान पता चल गया तो इसमें रखेंगे और इसमें रखेंगे तो दोनों की आयु आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इसमें रखूंगा तो 4 दूना 8 हो गया, और अगर मैं इसका मान इसमें रखूंगा तो बड़े की आयु कितना हो जाएगी 12। 8 और 12 आप बता सकते हैं कि दोनों भाइयों की जो आयु होगी 8 वर्ष 12 वर्ष होगी, तो पहला ऑप्शन मैच करा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डाइट कर लिया। अगर मुझे एग्जाम में करना रहता ना तो मैं ये लाइन भी नहीं लिखता, ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको लिख के समझाया, ये भी रियल में आपको लिखने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट यहाँ से करेंगे 6 हो गया, 6 का आधा करेंगे 3 मिलेगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे 4 हो गया, 4 का आधा करेंगे 2 मिलेगा। डायरेक्ट आपको यहाँ से करना, इस तरह से आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे इसके सॉल्व कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि दोनों भाई की आयु कितनी कितनी है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना था 28 वर्ष था। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है, यानी कौन बड़ा, आप कहेंगे सर राधा क्या बड़ी है। राधा की आयु मुरारी की आयु से क्या अधिक है तो मतलब राधा बड़ी है। तो मुरारी की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई कितना। सबसे पहले देखेंगे राधा बड़ी है तो राधा को हम लोग R से इंडिकेट कर दें और मुरारी को हम लोग M से इंडिकेट कर दें। दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों की आयु में जो डिफरेंस है ना, इन दोनों की आयु में डिफरेंस कितना दिया गया प्रश्न में 12 वर्ष दिया, तो मैंने यहाँ पे 12 वर्ष लिख लिया। फिर ये कहा गया 12 ईयर, चाहे तो आप लिख सकते हैं। फिर ये कहा गया कि 5 साल पहले उन दोनों की आयु का योग कितना था 28 वर्ष था। अब ये जो अंतर है, अंतर ये वर्तमान दिया गया और अंतर हमेशा समान रहता है, वैसे भी आपको पता होगा। अगर ये 5 साल पहले की इनकी आयु इतनी थी, अगर मैं आज की बात करूंगा तो आज दोनों की आयु कितनी होगी, दोनों की आयु का योग वर्तमान में कितना होगा, तो 5 साल राधा भी बड़ी होगी, 5 साल मुरारी भी बढ़ गई, तो 5 5 10। अगर यहां से देखेंगे 10 साल इनकी आयु में वृद्धि हो गई वर्तमान के अकॉर्डिंग, तो 10 अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु का, इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 38 वर्ष मिलेगा। इतना क्लियर हो गया आपको, यहाँ से इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटाएंगे तो ये कटेगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 38 और 12 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 50 मिलेगा, और इधर 2r मिलेगा, तो 2r बराबर 50 है ना, तो जब 2 से काटेंगे तो r का मान कितना आ गया 25। अब देखिए r का मान 25 आ गया, किसकी आयु पूछी है हमसे, मुरारी की पूछी है ना, तो r का मान चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, किसी एक में रख के आपको क्या करना, मुरारी की आयु निकालनी है। तो मैं इसे में रख ले रहा हूं, इसमें से क्या करेंगे आप घटाएंगे ना, जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा 13 वर्ष मिलेगा। आप बता सकते हैं कि जो मुरारी है इसकी आयु कितनी है 13 वर्ष है। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, P, Q और R की आयु 4:7:9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले R की आयु Q की आयु के बराबर थी। अब कंडीशन ये है कि 8 साल पहले जो है ना R की जो आयु है वो Q की आयु के क्या इक्वल थी। वर्तमान में उनकी आयु का योग पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। आपके पास एक तरीका तो ये हो सकता है कि देखिए जो भी इनकी आयु होगी ना,
अगर आप इनका जब सम करेंगे तो उससे वो डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, उससे वो क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। मुझे लग रहा अगर इनका सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 20 मिलेगा, 20 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं, छोड़िए मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा, मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो P हो गया, Q हो गया और ये R हो गया। इनके जो आयु में रेशो कितना दिया गया, 4:7:9 रेशो दिया, इतना दिया गया, इतना क्लियर। और ये रेशियो कब का, आप कहेंगे सर ये है का जिक्र किया गया ना, तो रेशियो ये वर्तमान का रेशियो दिया गया। रेशियो कब का है, वर्तमान का रेशियो। अब कंडीशन क्या, उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। कंडीशन ये कि 8 साल पहले आर की जो आयु, 8 साल पहले जो ये आर है ना, आर की आयु क्यू की आयु के बराबर था। क्यू की आयु के क्या बराबर था, अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे एक्स एक्स ले ले रहा हूँ, एक्स और एक्स ले ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आसान रहेगा। देखिए इसकी आयु अगर देखेंगे तो ये वर्तमान में इसकी आयु कितना है, इतना है, और इसकी आयु देखेंगे तो कितना दिया गया, 7 दिया। अब जो कंडीशन कहा गया उस कंडीशन को हम लोग लिखते हैं। कंडीशन ये कहा गया कि 8 साल पहले आर की आयु क्यू की आयु के बराबर था। अगर ये इसकी वर्तमान आयु है ना, आर की आयु की वर्तमान आयु, लेकिन यही कहा गया कि आर की आयु क्यू की आयु के कितना बराबर था, कब था, 8 साल पहले। अगर मैं इसमें से 8 घटा दूंगा तो ये इसकी आयु के क्या होगा, वर्तमान आयु के इक्वल होगा। मैंने इसमें से क्या कर दिया, 8 घटा दिया, अब ये इसकी वर्तमान आयु के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतना के लिए क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर इधर आएगा तो घटेगा, 2x मिलेगा, और इधर जाके जाएगा तो 8 हो गया, तो 2x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो अगली लाइन से x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 हो गया। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो x का मान मुझे पता चल गया। अब पूछा कि उनकी वर्तमान आयु का योग पूछे, तो हम लोग रेशियो में क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। जब इनको सम करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 20x मिलेगा। x के स्थान पे मैं कितना रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ सर 4 रख सकती हैं। जब इसका मल्टीपल करेंगे ना तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर, 20 चौको 80। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आप देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका दिख रहा है। आप बता सकते हैं कि वर्तमान में पी क्यू आर की आयु का जो सम होगा ना वो कितना होगा, 80 वर्ष होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग कितना दिया गया, 80 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अगर हम लोग मान ले कि जो सबसे छोटा बच्चा है ना, इसकी एज हम लोग मान ले कितना, ये x वर्ष मान ले, कितना मान लीजिए, x वर्ष मान लीजिए। सबसे छोटा अगर x वर्ष है ना, तो जो इससे बड़ा होगा उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। और ये कहा गया कि 5 वर्ष का अंतराल, 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म ले रहे 5 बच्चे ले रहे, तो जो अगला बच्चा होगा ना इससे क्या होगा, 5 वर्ष बड़ा। अगर सबसे छोटा ये, तो जो इसके मतलब दूसरा जो बच्चा होगा इससे 5 वर्ष बड़ा होना चाहिए। इससे 5 वर्ष बड़ा का मतलब इसमें 5 मुझे जोड़ना पड़ेगा। जो तीसरा बच्चा होगा कह सकते हैं वो क्या होना चाहिए, इससे 5 वर्ष बड़ा होना चाहिए। तो इसमें जब 5 जोड़ेंगे, इसमें 5 आपको जोड़ेंगे, जब इसमें 5 जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो गया। फिर जो अगला बच्चा है फिर उसमें भी डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 वर्ष का आना चाहिए। तो अगर मैं करूं क्या, इसमें फिर 5 आपको जोड़, इसमें 5 जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया। कितने बच्चे हो गए, 4 बच्चे, और चाहे कितने, इनकी संख्या कितनी, 5 बच्चे हैं। तो यहाँ से फिर अगला वाला लिखने के लिए फिर इसमें 5 आपको जोड़ना होगा। तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, x प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये देखिए पांचों बच्चों की आयु पता चल गई। सबसे बड़ा बच्चा ये है और सबसे छोटा बच्चा ये है, क्लियर है। सबसे बड़ा बच्चा ये, सबसे छोटा बच्चा ये। अब ये कहा गया इन पांचों की आयु का योग कितना दिया गया, 80 दिया गया। अगर मैं इन पांचों की आयु का सम करूंगा, यहाँ से जोड़ूंगा, तो इनकी आयु जो किसके इक्वल होनी चाहिए, 80 के इक्वल होनी चाहिए। पहले तो हम लोग x वाले का कैलकुलेशन करते हैं, कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 5x मिलेगा। तो 5x देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया इतना। अब इसके बाद करना कि ये जो अंक वाला दिख रहा है ना, इनको आपस में जोड़ना होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 15 15 30 20 कितना हो गया, 50 50 जाकर इधर से इधर घटेगा। अगर आप 80 में से 50 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 30 आपको मिलेगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे ना तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और पूछा क्या है, पूछा कि सबसे छोटे बच्चे की आयु पूछा है, x का मान 6 है। तो आप कहेंगे सर जो सबसे छोटा बच्चा है ना, इसकी उम्र कितना होगी, 6 वर्ष ही होगी।
यही इसका आंसर। अगर सबसे बड़े बच्चे की आयु पूछता ना तो यहाँ पे हम लोग रखते, तब ये कितना आ जाता, आप कहेंगे सर 26 वर्ष तब आता है। सबसे बड़ा जो बच्चा 26 वर्ष तब आता है, लेकिन छोटा पूछा तो सबसे छोटा कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 4 बच्चों की आयु का योग कितना दिया है, 28 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु आपसे पूछी गई कितनी, ये तो सेम पीछे वाला दिख रहा है प्रश्न, तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, सेम पीछे वाला, इसलिए मैं ये प्रश्न आपके लिए क्या दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। मुझे आप लोगों के आंसर का इंतजार रहेगा कि आप लोगों का आंसर कितना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर से बताएंगे। प्रश्न नंबर पहला ही देखेंगे तो ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ग्रुप डी का ये अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, 5 वर्ष पहले रोशन प्रीति से 3 गुना था। यानी कह सकते कि 5 साल पहले जो है रोशन प्रीति से 3 गुना था। यदि उनकी आयु के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया, 6 वर्ष है, तो आपसे पूछा कि अब प्रीति की वर्तमान आयु कितनी है, आप ये बताइए। देखिए मुझे एक जानकारी है कि यहां से देखेंगे तो दोनों के बीच में जो एज में डिफरेंस कितना है, 6 वर्ष है। और एक जानकारी और है कि 5 वर्ष पहले रोशन प्रीति से 3 गुना था। तो यहाँ पे अगर मैं रोशन को R से इंडिकेट कर दे रहा हूं और प्रीति को हम लोग P से इंडिकेट कर दे रहे हैं, क्लियर है। अब ये देखेंगे जो रोशन है प्रीति से कितना, 3 गुना है। अगर प्रीति 1 वर्ष की होगी 5 साल पहले, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 आपको मिलेगा। ये रेशियो कब का, आप कहेंगे सर ये रेशियो 5 साल पहले का है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 5 वर्ष पूर्व। ये रेशियो कब का, 5 वर्ष पूर्व कहें या पहले कहें, बात एक ही है। अब यहां से देखेंगे तो उनकी आयु के बीच का डिफरेंस दिया गया, ये है का मतलब वर्तमान का अंतर दिया गया। तो एक पॉइंट आप चाहे तो नोट में लिख सकते हैं, एक पॉइंट आप चाहे तो नोट में लिख सकते हैं, अंतर क्या रहता है, प्रत्येक दशा में समान रहता है। ठीक है, चाहे आज बात करें चाहे 5 साल पहले की बात करें, जो अंतर आज है 5 साल पहले भी वही अंतर रहेगा, 5 साल बाद भी वही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, जो मैंने आपसे बोला मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं मान लो ये कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति क्या बी है, अगर मैं मान लो ये इसकी जो एज है, ये वर्तमान एज कितना है, वर्तमान में यानी करंट में इसकी एज हम लोग मान ले कि ये 30 वर्ष का है। कितने वर्ष का मान लिया जाए, 30 वर्ष का मान लीजिए। और जो बी है ये कितने वर्ष का है, ये 35 वर्ष का है। क्लियर है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 साल बाद, अगर यहां से देखेंगे, अगर यहां से देखिए करंट, पहले ये देखिए वर्तमान में इनकी एज में कितने वर्ष का डिफरेंस, आप कहेंगे सर 5 वर्ष का डिफरेंस है। इनकी एज में 5 वर्ष का डिफरेंस है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 साल बाद, 10 साल बाद का मतलब 10 साल ये भी बढ़ेगी और 10 साल ये भी बढ़ेगा, तो 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा, इसकी एज 40 वर्ष हो जाएगी। और 10 साल बाद इसकी एज कितना हो जाएगी, आप कहेंगे 10 साल बाद इसकी एज सर ये 45 वर्ष हो जाएगी। अब यहां से जब डिफरेंस करेंगे ना, तो फिर आपको डिफरेंस कितना मिला, 5 का ही डिफरेंस मिला। जो करंट में डिफरेंस था 10 साल बाद भी वही डिफरेंस था। क्या ये पता किया जाए कि 5 साल पहले या 10 साल पहले भी यही डिफरेंस आएगा क्या? अगर मैं करूं कि यहां से ऐसा मान लिया कि 5 साल पहले अगर देखेंगे, 5 साल पहले ये कितने वर्ष की रही होगी, आप कहेंगे सर ये 25 वर्ष की रही होगी। और 5 साल पहले ये कितने वर्ष की रहेगी, 30 वर्ष की रहेगी। अब यहां से जब डिफरेंस करेंगे ना, फिर भी आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर 5 वर्ष का ही डिफरेंस मिला। तो हमने यहां से ये सीखा कि जो आज करंट में अंतर कह सकते हैं कि आज जो करंट में डिफरेंस है ना, वो पहले भी डिफरेंस वही रहेगा और बाद में भी वही डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा, प्रत्येक कंडीशन में समान रहेगा। क्लियर है। यही मैं आपको बोला था पहले, लेकिन मैंने कहा इस तरह से बता दूं तो आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी कि जो डिफरेंस आज है वो 10 साल बाद भी हो रहा है, 5 साल बाद भी वही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहां से ये जो रेशियो है ना, ये 5 साल पहले का दिया गया और जो डिफरेंस दिया गया ये क्या वर्तमान का दिया गया, तो डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। अब यहां से अगर देखेंगे अंतर 6 वर्ष दिया गया, तो अगर आप रेशियो में इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 2 मिलेगा। तो इस अंतर से क्या करिए आप, इस अंतर को डिवाइड, ये भी अंतर है और प्रश्न में अंतर कितना दिया गया 6, इस अंतर से इस अंतर को डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी।
किसकी उम्र पूछी गई, प्रीति का पूछी गई ना, तो प्रीति वाले मिला करके हम लोग मल्टीपल करते हैं। प्रीति मिला करके मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। यानी कह सकते हैं कि 5 साल पहले प्रीति कितने वर्ष की रहेगी, आप बताएंगे सर 5 साल पहले जो प्रीति 3 वर्ष की है तो ये करंट में आज ये कितने वर्ष की होगी, हमसे वर्तमान पूछा है। अगर 5 साल पहले प्रीति 3 वर्ष की है तो ये आज कितने वर्ष की होगी, तो आज की आयु पता करने के इसमें 5 जोड़ेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो प्रीति इस समय कितने वर्ष की, 8 वर्ष की है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी इस समय जो प्रीति है ना, इस समय कितने वर्ष की, आप कहेंगे सर 8 वर्ष की हो जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन देखिए, इसका मैथ, इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है। और यहाँ से जो डिफरेंस वाला मैटर है इसको समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन ये जो मैंने बताया ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि डिफरेंस क्या रहता है, प्रत्येक स्थिति में समान रहता है। चाहे 5 साल पहले कहें, चाहे 5 साल बाद कहें, चाहे 10 साल पहले कहें, चाहे 10 साल बाद कहें, जो डिफरेंस आज है वही डिफरेंस हमेशा रहेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा था कि सर जो प्रश्न है ना ये बाइलिंगुअल कर दिए, तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप करवा दिया गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते कि प्रश्न में आखिर दिया क्या। अगर आप प्रश्न में देखेंगे, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। करंट की बात है का मतलब करंट की बात हो रही है, यानी वर्तमान की बात हो रही है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो पूछा क्या आपसे, पुत्र की वर्तमान आयु से पूछा गया कितनी है, आप ये बताइए। पुत्र की क्या पूछा गया, वर्तमान आयु आपसे पूछी गई। सबसे पहले किसकी बात हो रही है, आप कहेंगे सर पिता और पुत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं सन लिख दे रहा हूं। अब ये देखिए पहले लाइन को पढ़िए, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है ना। अगर मैं मान लो कि पुत्र कितना 1 वर्ष का होगा तो जो पिता होगा ये इसका कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर पहली लाइन क्लियर हो गई, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये है का मतलब क्या बता रहा है, ये जो रेशियो है ना ये वर्तमान का रेशियो है। ये है शब्द का मतलब यही करंट की बात हो रही है। फिर क्या कहा गया, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना, 2.5 गुना हो जा रहा है। 2.5 गुना का मतलब इसको आप कितना बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको हम लोग 5/2 बोल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर 5/2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से अगर देखेंगे ये अगर पुत्र रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, यानी फादर हो जाएगा। ये इसका कितना हो गया, 2.5 गुना हो गया। या ऐसे लिख सकते हैं, फादर सन, अगर ये 2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 5। ये इसका 2.5 गुना है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर ये इसका 2.5 गुना है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो यहां से आप लिखेंगे, यहां से आप क्या लिखेंगे, ये जो है ये सन हो जाएगा, 2 वर्ष हो गया, और ये पिता कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। ये रेशियो कब का है, आप कहेंगे सर 10 वर्ष बाद आया। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 10 ईयर आफ्टर लिख लीजिए या बाद लिख लीजिए। क्लियर इतना। अब इसके बाद देखिए मुझे करना क्या, अब इसके बाद मुझे करना क्या, यहां से जो भी टाइम दिया रहेगा इसको हम लोग साइड में लिखेंगे। 10 ईयर दिया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 ईयर। अब इसके बाद यहां से डिफरेंस करेंगे, 1 का डिफरेंस मिलेगा, यहां से डिफरेंस करेंगे, 1 का डिफरेंस मिलेगा। हमने ये देखा कि डिफरेंस क्या समान, अगर डिफरेंस समान है ना तो हम लोग कहेंगे कि एक रेशियो का मान कितना आ गया, 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 10 ईयर। अगर मुझे एक रेशियो का मान पता चल गया, हमसे पूछा कि पुत्र की वर्तमान आयु, और ऊपर वाला देखिए वर्तमान का रेशियो है ना, एक रेशियो का मान 10 है, तो मुझे करना है कि इसका सन यानी लड़के की आयु पता करनी। तो इसका ला करके इसमें गुणा करेंगे, एक रेशियो का मान 10 है और यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो इसका गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। ये कितना आ जाएगा, 10 ईयर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि जो लड़का है ना उसकी एज कितनी है, 10 वर्ष है। सी ऑप्शन इसका मैच कर। अगर ये पिता की उम्र पूछता तब हम लोग पिता वाले मिला करके गुणा करते, कितना हो जाता है, ये 40 वर्ष होता है, पिता 40 वर्ष का होता है। लेकिन पुत्र की आयु पूछा तो पुत्र वाले मिला करके हम लोग मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु आपको दी गई है। 9 रेशियो वर्तमान आयु के बीच का रेशियो दिया गया है। 11 वर्ष बाद यह रेशियो 10:11 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु क्या है, आपसे ये पूछा गया है। प्रश्न ये भी अच्छा है। तो सबसे पहले शिव की बात हो रही और ये दिलीप की बात हो रही। तो शिव को हम लोग एस से इंडिकेट कर दे रहे हैं और दिलीप को हम लोग डी से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब यहां से देखेंगे इनकी वर्तमान आयु में जो रेशियो दिया गया हम लोग यहाँ पे लिखेंगे।
यही तो वर्तमान रेशियो दिया गया, आप यहाँ पे लिखेंगे। ये करंट चाहे लिखिए चाहे वर्तमान लिखिए, बात एक ही है। अब ये कहा गया 11 साल बाद ये रेशियो हो जाएगा। 11 साल बाद रेशियो क्या हो जाएगा, इनकी एज में 10:11 हो जाएगा। कब हो जाएगा, आप कहेंगे सर 11 वर्ष बाद होगा, तो चाहे तो आप 11 ईयर आप लिख सकते हैं, 11 ईयर बाद लिख सकते हैं। अब इसके बाद करना क्या, जो भी टाइम मिलेगा ना इसको आप साइड में लिख लीजिए। कितना मिल गया ये, आप कहेंगे सर ये 11 या 11 ईयर आपको मिला। टाइम कितना मिल गया, 11 ईयर आपको मिल गया। इसके बाद हम लोग करते हैं कि यहां से डिफरेंस करेंगे और यहां से डिफरेंस करेंगे तो 1 और 1 का डिफरेंस मिला। हम देख रहे हैं डिफरेंस क्या समान है। अगर डिफरेंस समान है तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 11 वर्ष हो गया। अगर 1 रेशियो बराबर 11 वर्ष आ गया, अब हमसे पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि शिव और दिलीप की वर्तमान आयु पूछा, और ऊपर वाला देखेंगे अगर ये वर्तमान पूछा ना तो ऊपर वाला जो ये वर्तमान का रेशियो इसका गुणा ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे, तो इसका गुणा इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11×9 = 99 हो गया। और इसका ला करके इसमें गुणा करेंगे तो 11 तो हमें कितना हो गया, 110 हो गया। आप बता सकते हैं कि इनकी जो एज है ना 99 वर्ष है और 110 वर्ष है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, आप कहेंगे सर डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मैं आपको दूसरा मेथड भी बता रहा हूं कि कैसे आप इसे दूसरे मेथड से करेंगे। चलिए ये भी तरीका सीख लेते हैं सेकेंड मेथड से। इस प्रश्न को आप सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले ये देखिए किसका जिक्र हो रहा, आप कहेंगे शिव है और ये दिलीप है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। जैसे शिव को यानी एस से इंडिकेट कर दिया और दिलीप को मैंने डी से इंडिकेट कर दिया। इनकी जो करंट एज कितना देगी, करंट एज के बीच में रेशियो कितना दिया गया, 9:10। अगर मैं यहां से मैं मान लो इसकी पहले कुछ उम्र रही होगी, किसी सेम संख्या से कटने के बाद ये मुझे मिला होगा, x का इसमें भी मल्टीपल कर दे, x का इसमें भी मल्टीपल कर दे, आप कहेंगे हाँ सर कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस चीज को, ये जो रेशियो लिखा है ना, इस चीज को हम लोग बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, 9x हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे। अगर रेशियो कहीं पे लगा तो इसका मतलब क्या होता है, बटे के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कहा कि 11 वर्ष बाद रेशियो ये हो जाएगा, यानी 11 साल ये भी बढ़ेगा, 11 साल ये भी बढ़ेगा, तो 11 आपको इसमें भी ऐड करना होगा और 11 इसमें भी ऐड करना होगा। तो अब इनकी बात, ये 11 साल बाद जो है इनके बीच का जो रेशियो वो कितना मिला, 10:11 हो जाएगा। तो यहां से 10:11 का मतलब 10/11 लिख सकती है। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग x का कैलकुलेशन करेंगे कि x का मान कितना आएगा। देखिए अगर मैं इसका गुणा इधर करूंगा तो 99x मिलेगा और इसका गुणा इधर करूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। इधर 100x हो गया और इधर 99x हो गया, तो 99x जाके घटेगा तो कितना बचेगा, ये x बचेगा। x का कैलकुलेशन हो गया। इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो कितना हो गया, आप कहेंगे सर 121 और इसका गुणा इसमें करेंगे 110, ये 110 है और इधर कितना 121, ये आके इधर घटेगा तो कितना बचेगा, ये 11 बचेगा। देखिए मुझे x का मान पता चल गया, कितना आ गया 11। अगर x का मान पता चल गया और पूछा कि इनकी करंट एज पूछी गई है ना, तो x का मान इसमें ला करके रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11×9 = 99 हो जाएगा, और इसमें ला करके रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 11 में 110 हो जाएगा। यानी इनकी एज देखिए मुझे पता चल गई 99 हो गया और कितना हो गया, 110 वर्ष हो गया। मैंने आपको 2 मेथड सिखा दिया, चाहे इसको फॉलो करिए चाहे इसको फॉलो करिए, किसी एक को फॉलो करना आपको एग्जाम है। दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं, जिसको चाहे उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया गया है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया था, ये आपको दिया गया। ठीक है, 9 कितना, ये 11 था। तो आपसे पूछा कि महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है, आप ये बताइए। देखिए इस प्रश्न को मैंने आपको पीछे 2 मेथड सिखाया, दोनों में से किसी एक मेथड से आप लगा सकते हैं, दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं। तो सबसे पहले महेंद्र और जाहिद की बात हो रही है, तो महेंद्र को हम लोग एम से इंडिकेट कर दे रहे हैं और जाहिद को हम लोग किससे, जे से इंडिकेट कर दे रहे हैं। इनकी वर्तमान यानी करंट में कितना एज दिया गया, कह सकते हैं प्रेजेंट एज आपको दी गई। इनके बीच का रेशियो कितना दिया गया, 6:7 दिया गया। प्रेजेंट कहें या करंट कहें, आपको दिया गया। फिर ये कहा गया, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये रेशियो कब का, ये वर्तमान का है। फिर ये कहा गया कि 15 वर्ष पहले उनकी आयु
इतने के अनुपात में थी। तो यहां से आप लिखेंगे कितना ये रेशियो दिया गया 9 रेशियो ये 11 दिया। ये रेशियो कब का आप कहेंगे सर 15 साल पहले का है, तो 15 ईयर आप क्या लिखेंगे पूर्व आप लिखेंगे, या बिफोर आप बोल सकते हैं 15 साल पहले का। अब आपको ये चेक करना है क्या इनके बीच का डिफरेंस समान है क्या। अगर आप यहाँ से अंतर करेंगे ना तो ये अंतर 3 का मिलेगा, और यहाँ से कितने का मिलेगा आप कहेंगे सर ये अंतर 4 का मिलेगा। क्या ये अंतर समान है क्या आप कहेंगे सर अंतर समान नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है तो फिर इसके बाद मुझे करना कि अंतर समान करना। ठीक है, ये जो टाइम दिया था हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। मुझे अंतर क्या करना है समान करना है। तो अंतर कैसे समान होगा आपको करना क्या, जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे ये 1 हो जाएगा, इसको घटाएंगे जो बड़ा होगा ना तो 11 में से 2 घटाएंगे कितना, सॉरी 11 में से 9 घटाएंगे कितना मिलेगा 2 मिलेगा। घटाने के बाद करना कि इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, तो 2 का मल्टीपल इसमें और इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो गया, और ये 14 हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं, ये आपको यही मिलेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से काम इसका क्या हो गया समाप्त हो गया। अब देखेंगे तो अंतर क्या हो गया समान हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे अब देखिए अंतर क्या हो गया समान, 3 का डिफरेंस मिला, यहाँ से भी 3 का डिफरेंस आपको मिला। तो कह सकते हैं 3 रेशियो बराबर कितना, 3 रेशियो बराबर अगर 15 वर्ष है ना तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा आप कहेंगे सर 5 वर्ष है। अब 5 ईयर आ गया। अगर 1 रेशियो का मान मुझे पता चल गया तो मुझसे पूछा कि महेंद्र की वर्तमान आयु पूछे है। अगर देखेंगे ध्यान से तो ये ऊपर वाला किसका रेशियो वर्तमान का रेशियो, ऊपर वाला किसका रेशियो ऊपर वाला करंट का रेशियो दिया गया। 1 रेशियो का मान 5 है और महेंद्र देखिए रेशियो में कितना 12 है। अगर इसका गुणा मैं इसमें कर दूंगा तो 12 पचे कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 12 पचे 60 हो जाएगा। मुझे ये पता चल गया कि जो महेंद्र है ना इसकी वर्तमान उम्र कितना है 60 वर्ष है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा 60 वर्ष। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। ये इस प्रश्न को सॉल्व करने का पहला तरीका था। अगर आप इस प्रश्न को सेकंड मेथड से करना चाहते हैं ना तो मैं आपको सेकंड मेथड से भी बता दे रहा हूं कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, या खुद से ट्राई कर लीजिएगा लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं। सेकंड मेथड से आप क्या करेंगे खुद से ट्राई करिएगा लग जाएगा प्रश्न। सेकेंड मेथड से क्या करना आपको खुद से ट्राई करना है, जो मैं आपको पिछला तरीका बताया था इसी तरीके से आपको करना है, ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जोड़ने का जिक्र किया था तो मैंने जोड़ा था, और यहाँ पे पहले का जिक्र किया है ना तो हम लोग क्या करेंगे उसमें से घटाएंगे 15 क्या करेंगे माइनस करेंगे। बाकी हम लोग पहले की तरह यहाँ पे जैसे सॉल्व किए थे सेकंड मेथड से उसी तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा तो वीडियो के लिए ज्यादा हो जाएगी। एक मेथड बता दो, एक मेथड खुद से ट्राई कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करके वहां से भी चाहे तो प्रिंट आप निकलवा के खुद से भी ट्राई आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, मोनू और सोनू की वर्तमान आयु आपको दी गई 3:4 है। 5 वर्ष पहले मोनू 5 वर्ष पहले मोनू और 5 वर्ष बाद सोनू की आयु का अनुपात आपको दिया है। प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है। फिर क्या पूछा आपसे, मोनू की वर्तमान आयु पूछी गई कितनी है आप ये बताइए। सबसे पहले देखेंगे तो दोनों की जो वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया, और ये जो रेशियो दिया गया कब, ये रेशियो जो दिया गया है ना ये थोड़ा सा डिफरेंस करके दिया गया। अब तक हम लोग जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते थे उससे थोड़ा हट करके दिया गया। देखिए कहा क्या है, 5 साल पहले मोनू और 5 साल बाद सोनू की आयु का रेशियो आपको दिया गया। क्लियर है, तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां से देखिए मोनू और सोनू, चाहे तो यहां पे लिखिए मोनू लिखिए और सोनू लिखिए, इनकी जो एज के रेशियो दिया गया, एज का जो रेशियो दिया गया ये दिया गया, यानी इनकी कुछ एज रही होगी, यानी इसके काटने से पहले इनकी कुछ एज रही होगी, यानी किसी सेम नंबर से काटने के बाद मुझे ये रेशियो मिला होगा। सेम नंबर से अगर मैं गुणा कर दूं तो इनकी एज पता चल जाएगी, x का इसमें मल्टीपल कर दो, x का इसमें मल्टीपल कर दो। अब इनकी उम्र पता चलिए, अगर सपोज दैट इनकी पहले कुछ उम्र रही होगी बट मुझे नहीं पता, किसी सेम नंबर से काटने के बाद मुझे ये रेशियो मिला होगा। अगर सेम नंबर से इसमें गुणा कर दो, सेम नंबर से इसमें गुणा कर दो तो इनकी एज पता चल जाएगी। आप कहेंगे हाँ सर इनकी उम्र पता चल गई। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते क्या, 3x और बटा कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 4x हम लोग लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। अब ये कहा गया है कि 5 वर्ष पहले मोनू, अगर देखेंगे तो ये मोनू है और नीचे वाला क्या है ये सोनू है। 5 वर्ष पहले मोनू, तो इसमें से क्या करेंगे 5 घटाएंगे, इसकी उम्र में से 5 घटाएंगे
5 वर्ष बाद सोनू, तो सोनू की उम्र में क्या करेंगे, बाद का जिक्र किया गया ना, तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अब ये रेशियो कितना हो जा रहा है, आप कहेंगे सर रेशियो ये हो जा रहा है, इसको सॉल्व करने पे इसका मान किसके बराबर हो जा रहा है, या रेशियो कितना हो जा रहा है, 2/5 के इक्वल हो जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम लोग एक्स पे फोकस करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे 5 3 15x हो गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x। इधर 15x है और इधर 8x, तो 8x इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7x आपको मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो अंक वाले इस पे फोकस करते हैं। ये कितना हो जाएगा 10 हो गया, और ये 25, इधर देखिए माइनस का 25 है। अब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस, और पहले से कितना 10 है ना, तो ये जाएगा 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 और 25 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 35 हो गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं ना, तो x का मान कितना आ गया 5। अब देखिए मुझे x का मान पता चल गया, किसकी उम्र पूछा गया, मोनो की उम्र पूछा गया। तो x का ला करके इसमें अगर मैं मल्टीपल कर दूंगा ना, जहां पे x है उसके स्थान पे 5 रखेंगे तो 5 दिन कितना हो गया 15। आप बता सकते हैं कि जो मोनो है इस समय इसकी एज कितना है, 15 वर्ष है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये भी प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 वर्ष पूर्व प्रवीण की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। अब से 6 वर्ष पश्चात कहें या बाद कहें, प्रवीण की आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुने से 7 वर्ष अधिक है। यानी दोनों में अधिक कहें या डिफरेंस कहें, बात देखिए। उनकी वर्तमान आयु का योग आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले देखेंगे तो यहां से कहा गया ये प्रवीण यानी पिता बोल सकते हैं, और ये उसकी पुत्री हम लोग डॉटर बोल सकते हैं। अगर यहां से अगर आप देखेंगे फादर हो गया और ये डॉटर, ये कहा गया कि 1 साल पहले जो है प्रवीण की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। अगर पुत्री यानी जो डॉटर 1 वर्ष की होगी तो ये कितना हो जाएगी, आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। या इसको अगर आप x के टर्म में लेना चाहते हो तो इसको x मानिए, तो ये कितना हो जाएगा 4x, इसका 4 गुना हो गया। आप कहेंगे हाँ सर ये हो गया। लेकिन ये रेशियो कब का है, आप कहेंगे सर ये 1 वर्ष पहले का दिया ना, तो इनकी करंट एज पता करने के लिए, वर्तमान एज पता करने के लिए एक आपको इसमें भी ऐड करना होगा और एक इसमें भी आपको ऐड करना होगा। दोनों में अगर आप ऐड करेंगे तो यहां से आपको पता चल जाएगा जो फादर है और डॉटर इनकी करंट एज आपको पता चल जाएगी। तो इसमें एक जोड़ेंगे और इसमें भी एक जोड़ेंगे तो 4x + 1 हो गया, और इसमें भी क्या करेंगे, अब एक जोड़ेंगे तो ये क्या आ गई, इनकी करंट एज आ गई। यहां तक क्लियर, आप कहेंगे हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगली लाइन से क्या कहा गया, अब से 6 वर्ष पश्चात, अब से 6 साल बाद, यानी क्या करेंगे 6 साल ये वाला भी बढ़ेगा, 6 साल ये भी बढ़ेगा। अब से 6 साल बाद, अब से 6 साल पश्चात प्रवीण की आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुने से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो अगर 6 इसमें भी जोड़ेंगे, 6 इसमें भी जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दूँ, अगर 6 यहाँ पे लिखूंगा फिर 1 है तो 7 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ ये चीज मिलेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से देखिए इसको अगर आप लिखना चाहते हैं ना, तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 7। यहाँ तक क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या, प्रवीण की आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी से कितना अधिक है, आप कहेंगे 7 वर्ष अधिक है। इसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से ये क्या है 7 वर्ष अधिक है। तो अगर इसकी आयु को मैं 2 गुना कर दूं, फिर इसमें से जब घटाऊंगा ना, इसकी यानी पिता की उम्र से घटाऊंगा तो ये कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 7 अधिक है। घटाऊंगा जब पुत्री की आयु अगर 2 गुना कर दिया जाए, फिर इसको अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना अधिक है, पिता जो 7 वर्ष अधिक है। तो इन दोनों के बीच का अब यहाँ से डिफरेंस कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे सर ये 7 मिलेगा। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ से x का मान आपको निकालना होगा इसे सॉल्व करके। पहले तो यहाँ से ये 2x मिलेगा और 4x है, तो ये आगे इसमें से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2x हो गया। अब हम लोग करते हैं क्या, यहां से देखिए 7 मिल गया और यहां से करेंगे तो ये कितना हो गया 7 दूना 14, कितना हो गया 14, माइनस का 14 हो गया और ये प्लस का 7 है, तो 14 और 7 को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 आपको मिलेगा। माइनस का 7 दूसरे पक्ष में जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दूसरे पक्ष में जाकर के ऐड होकर के कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा।
देखिए मैं 2-3 स्टेप बीच में गैप कर दिया, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मैंने ये कहा पहले ये 4x है और ये 2x है, इसको घटाया तो मैंने यहाँ से इतना मिला, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 14 हो गया, माइनस का 14, और ये कितना है प्लस का 7। तो जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 मिला, माइनस का 7 दूसरे पक्ष में जाएगा, इसका साइन क्या प्लस हो गया, तो 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं ना तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये x बराबर कितना आ गया 7। देखिए मुझे x का मान पता चल गया, तो हमसे ये पूछा गया कि उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा गया, और ये जो एज है ना ये क्या करंट या कह सकते ये वर्तमान एज है इनकी, ये जो है वर्तमान एज है। तो देखिए आपको करना कि दोनों का क्या पूछा गया, सम पूछा है। तो अगर दोनों का सम पूछा तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। दोनों की आयु को हम लोग डायरेक्ट ऐड करें, या मेरे पास दूसरा तरीका है कि जहां पे x है उसके स्थान पे 7 रख करके फिर गुणा करके इसको जोड़ेंगे, फिर इसको 7 रख के जोड़ेंगे, फिर दोनों को जोड़ करके हम लोग लिखें। या मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहते हैं तो देखिए करना कि आपको सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 5x मिलेगा, तो 5x जो भी मिला ये 5x, और x के स्थान पे कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर x के स्थान पे 7 बचे कितना हो गया 35 हो गया, और एक ये है एक ये है, तो 35 दो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, या ऐसे एक स्टेप लिख लीजिएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। x के स्थान पे कितना रखेंगे 7, तो 7 बचे 35 दो कितना हो जाएगा 37 वर्ष हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि दोनों की जो एज का सम कितना होगा 37 वर्ष होगा। तो बी ऑप्शन की इसका मैच करा। प्रश्न काफी अच्छा है, और ये प्रश्न के ग्रुप डी में पूछा गया, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु आपको दी गई, पिता की करंट एज आपको दी गई, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले देखेंगे तो पिता और बेटे की बात हो रही है, तो हम लोग फादर लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग सन लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर यहाँ पे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में करके हम लोग लिख सकते हैं। अब जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। कहा गया कि मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था, यानी इसका जन्म जब भी हुआ होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे जन्म, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं जन्म लिख रहे हैं। जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। फिर ये कहा गया कि पिता की वर्तमान एज आपको दी गई, जो पिता है ना इसकी वर्तमान एज कितना दी गई, आप कहेंगे सर ये 40 वर्ष का दिया गया। अगर इसकी करंट एज 40 वर्ष है तो पुत्र की आयु हम लोग मान लें कितना, ये x वर्ष है। पुत्र की एज करंट में हम लोग मान लें कितना x वर्ष है। अब इसका जब जन्म हुआ होगा उस समय उसकी एज हम लोग कितना मान ले 0 मान लें। जन्म के समय एज हम लोग 0 मान लेंगे, इसको मैंने 0 मान लिया। अब कंडीशन देखिए क्या, उस कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं। मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था, यानी जो पिता कह रहा है मैं तुम्हारे जन्म के समय जो तुम्हारी उम्र के बराबर था। ये जो सन इस समय जो लड़का की एज जितनी है ना, लड़का की एज जितनी है, इसके जन्म के समय पिता इतना वर्ष का रहा होगा, ये x वर्ष का रहा होगा। यही ये लाइन यहाँ पे कहना चाह रहा है। क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे तो एक चीज हम लोगों ने सीखा है, पीछे मैं आपको पहले ही प्रश्न बताया था कि डिफरेंस क्या रहता है, समान रहता है। ये जन्म के समय एज दिया गया और ये करंट में एज है ना, तो अगर मैं यहां से डिफरेंस करूंगा तो जब यहां से डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि x माइनस 0 आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, यहां से पिता और सन की एज में जब डिफरेंस करेंगे तो आपको ये डिफरेंस आपको मिलेगा। और वर्तमान में जब अंतर करेंगे ना तो यहां से अंतर कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर जब वर्तमान में अंतर करेंगे तो 40 माइनस कितना मिलेगा, x मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, आप कहेंगे हाँ सर आपने एक कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन मुझे सिखाया था कि जो एज है ना, यानी कह सकते हैं जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। चाहे 5 साल पहले कहें, चाहे 10 साल बाद कहें, चाहे 15 साल पहले कहें, चाहे 10 साल बाद कहें, जो डिफरेंस है वो क्या रहता है, समान रहता है। अगर यहाँ से अंतर इतना दिया गया और यहाँ से अंतर इतना दिया गया तो ये अंतर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये दोनों भी आपस में समान होंगे। तो हम लोग इनको क्या करते हैं, समान करते हैं। जब इनको समान करेंगे ना, यहाँ से इनको करना कि आप समान कर लीजिए, यानी कहने का मतलब इक्वल कर लीजिए। तो जब यहाँ से करेंगे तो ये 40 माइनस x हो गया, और ये देखिए अंतर दिया गया है, ये भी ये 0 है,
ये भी अंतर है, ये क्या जन्म के समय का अंतर है और ये करंट में अंतर है। तो मैंने आपको सिखाया था पहले क्वेश्चन में, अंतर क्या रहता है, प्रत्येक स्थिति में समान रहता है। तो यहाँ से इन दोनों को क्या करेंगे, आप आपस में इक्वल करेंगे। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये 2x हो जाएगा और इधर कितना बच गया, ये 40 बच गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो x का मान कितना आ गया, आप कहेंगे सर x का मान 20 आ गया। अगर x का मान 20 आ गया तो जो एज इसकी हम लोगों ने माना था, ये जो करंट में एज जो माना था लड़के की, ये कितना है, कह सकते हैं 20 वर्ष। अगर ये 20 वर्ष है यानी जो पुत्र की उम्र आपको पता चली, जो पुत्र है या जो सन है इसकी एज पता चल गई और हमसे कहा कि 5 साल पहले कहा ना, तो 5 साल पहले के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 5 घटाएंगे। जब 5 घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 15। हमको ये पता चल गया कि 5 साल पहले जो है पुत्र की एज कितना थी, 15 वर्ष का था। वर्तमान में देखेंगे ये 20 वर्ष का, लेकिन 5 साल पहले पूछा है तो 20 में से क्या करना है आपको, 5 घटाएंगे तो 15 आपको मिल जाएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। है प्रश्न ग्रुप डी का, लेकिन बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल कितना दिया गया, 68 है। 5 वर्ष बाद व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आपसे पूछा क्या, वर्तमान एज आपसे पूछा गया। सबसे पहले यहां से देखिए फादर लिखिए और यहाँ पे आप सन लिखिए। ये कहा गया कि 5 साल बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाए। अगर ये मैं मान लूँ 5 साल बाद ये 1 वर्ष का होगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 गुना हो गया। ये तो कहेगा 5 गुना, 5 गुना होगा। और ये रेशियो कब का, आप कहेंगे सर ये रेशियो 5 वर्ष बाद का है। तो यहां से आप लिखिएगा 5 वर्ष बाद, यानी 5 ईयर आफ्टर का ये रेशियो है। अब देखेंगे यहां से, तो यहां से देखिए इनकी जो करंट एज आपको दी गई, दोनों की करंट एज का सम आपको दिया गया। वर्तमान का रेशो कितना दिया, सॉरी वर्तमान का योग कितना दिया गया, आप कहेंगे दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया, 68 वर्ष दिया गया। और रेशो ये कब का, ये बाद का है। क्या ये दोनों चीजें एक में है क्या, आप कहेंगे सर दोनों चीजें एक में नहीं है। ये रेशो 5 साल बाद का है और जो उम्र है ये वर्तमान का दिया है। रेशियो तो ये 5 साल बाद का दिया गया और जो आयु का योग ये करंट में दिया गया। तो ये दोनों कैसे, समान तो नहीं है, समान नहीं है ना। अगर देखा जाए तो 5 साल ये वाला भी बढ़ेगा, 5 साल ये भी बढ़ेगा, 5-5 साल दोनों बढ़ेंगे। आप कहेंगे हाँ सर 5 साल ये भी बढ़ेगा, क्योंकि 5 साल का जिक्र किया तो 5 साल ये भी बढ़ेगा और 5 साल ये भी बढ़ेगा। अगर 5-5-10 इस तरह से देखेंगे तो इनकी एज में अगर मैं यहाँ पे 10 जोड़ दूंगा तो अब मुझे ये पता चल जाएगा कि 5 साल बाद इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 78 हो गया। अब ये रेशियो देखिए 5 साल बाद का रेशियो है और 5 साल बाद इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 78। अब दोनों क्या इक्वल है, यानी अब दोनों क्या सेम है। ये भी 5 साल बाद का रेशियो, 5 साल बाद दोनों की आयु का योग अब दिया गया। अब दोनों सेम है। अगर सेम है ना, योग दिया है ना, तो इन दोनों को रेशियो में योग करके क्या करेंगे, इस योग से इस योग में डिवाइड करेंगे। अगर आप पहले डिवाइड करते ना बिना 10 जोड़े तो आपका आंसर गलत आएगा। इससे डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 6 कम 6 के और 6 3 18, 13 बार जाएगा। किसकी एज पूछा है, पुत्र की वर्तमान एज पूछा गया। अगर मैं इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर दूंगा ना तो 13 कम कितना हो गया, 13। यानी ये जो लड़के की उम्र आ गई, लेकिन कब की आई, आप कहेंगे सर 5 साल बाद, क्योंकि ये रेशो 5 साल बाद का है। तो 5 साल बाद जो पुत्र 13 वर्ष का होगा तो ये करंट में कितना होगा, आज कितना वर्ष का होगा। अगर ये 5 साल बाद 13 वर्ष का होगा तो आज की आयु पता करने के लिए इसमें से 5 घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 8 वर्ष मिल जाएगा। आप बता सकते हैं कि जो लड़का है इस समय उसकी एज कितना, 8 वर्ष है। तो पहला ऑप्शन की इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया, काफी अच्छा प्रश्न ये भी है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु का 5 गुना है। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु का 4 गुना हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु का औसत आपसे पूछेगा कितना होगा। और ये प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। देखिए प्रश्न को आप दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो पीछे मैं आपको 2 मेथड सिखाया था, दोनों में से किसी एक को आप फॉलो करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको देखिए दोनों ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अविनाश की बात हुई तो अविनाश को हम लोग ए बी से इंडिकेट कर दे रहे, और जो उसका पुत्र अरविंद है, अरविंद को हम लोग ए आर से इंडिकेट कर दे रहे ताकि पता चले अरविंद है।
अब ये कहेंगे जो अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुना। अगर ये 1 वर्ष होगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 5 वर्ष होगा। और जो एज है ना, ये करंट का एज आपको दिया गया, वर्तमान का एज दिया गया। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद जो अविनाश की आयु इसकी आयु का 4 गुना हो जाएगा। अगर मैं मान ली 1 वर्ष हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। कब होगा ये, 4 वर्ष बाद होगा। 4 वर्ष आफ्टर भी बोल सकते हैं आप, 4 वर्ष आफ्टर भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए यहां से डिफरेंस करेंगे तो 1 का डिफरेंस मिलेगा, यहां से डिफरेंस 0 मिलेगा। अब ये देखिए डिफरेंस समान नहीं है ना, अगर डिफरेंस समान नहीं है, जो भी टाइम मिलता है हम लोग साइड में लिखते हैं। अगर डिफरेंस समान नहीं है तो डिफरेंस समान करने के लिए क्या करना आपको, जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे तो 4 मिलेगा, और इधर से जो बड़ा होगा घटाएंगे तो 3 आपको मिलेगा। इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो ये 15 हो गया, और कितना हो गया, 3 हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 16 हो गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ऐसा करने के बाद, अब देखिए ऐसा करने के बाद जो पहले वाला रेशियो है इसका काम क्या हो गया, यहाँ से समाप्त हो गया। अब इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ से देखिए अंतर क्या हो गया, समान हो गया होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक रेशियो बराबर कितना है, 4। अगर एक रेशियो का मान पता चल गया तो मुझसे कहा कि उनकी वर्तमान आयु का औसत पूछा गया। एक रेशियो बराबर 4 वर्ष है, और ये ऊपर वाला देखिए ये वर्तमान का रेशियो, ये कौन सा रेशियो, आप कहेंगे वर्तमान का रेशियो। अगर इसका गुणा ला करके मैं क्या करूं, इसका गुणा ला करके मैं इसमें करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा अविनाश कितने वर्ष का है, और इसका गुणा ला करके इसमें करेंगे तो मुझे ये पता चलेगा अरविंद कितने वर्ष का है। तो इसका गुणा ला करके अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो 15 चौको कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 60 हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12। अगर इनका क्या पूछा, एवरेज पूछा है, तो दोनों को जोड़ करके 2 ही व्यक्ति है ना, तो 2 से डिवाइड कर दिए। इन दोनों को जोड़ेंगे 72 हो गया। 72 में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ गया। आप बता सकते हैं कि इन दोनों की जो आयु का एवरेज होगा वो कितना होगा, 36 वर्ष होगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अगर आप इसे सेकेंड मेथड से करना चाहते हैं ना, तो सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे देखा जाए। वैसे मैं आपको पहले सेकंड मेथड बता चुका हूं। यहां से अविनाश और अरविंद की बात हो रही है तो यहां से आप अविनाश लिखेंगे और ये अरविंद आप लिखेंगे। अब ये कहा गया अविनाश की जो आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी। अगर ये x वर्ष होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते क्या, 5x और बटा कितना हो जाएगा, ये x लिख सकते हैं। ये 5 गुना तो मैंने ऐसे कर दिया। फिर ये कहा गया 4 साल बाद, 4 साल बाद यानी 4 ये भी बढ़ेगा, 4 साल ये भी बढ़ेगा। 4 साल बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 4 साल बाद जो है, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, अविनाश लिखूं, यहाँ पे अरविंद लिखूं। 4 साल बाद जो है अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो ये ऐसा आपको रेशियो मिलेगा 4:1। 4:1 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4/1 आप कर सकते हैं। यहां से पहले मुझे x का कैलकुलेशन करना होगा। इसका गुणा इस पे करेंगे 5x मिलेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 4x। 5x और 4x इधर आके घटेगा तो x का मान x मिलेगा। इधर 5x है और इधर 4x है, ये आके घटेगा तो x आपको सिर्फ मिलेगा। अगर मैं इसका गुणा इसमें करूंगा 4 हो गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 16, तो 16 हो गया। 16 में से ये आगे इधर घटेगा तो कितना हो गया, 12। देखिए मुझे x का मान पता चल गया, x का मान कितना हो गया, 12। तो जहां पे x है ना उसके स्थान पे मुझे कितना रखना होगा, आप कहेंगे सर 12 रखना होगा। तो अगर आप यहाँ पे 12 रख के सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, 12×5 60 हो गया, और यहाँ से करेंगे ये कितना हो गया, 12। तो अगर इनका एवरेज पूछा तो एवरेज के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे 72 हो गया, 72 का आधा करेंगे 36 हो गया। आप बता सकते हैं कि दोनों की जो आयु का एवरेज कितना आएगा, 36 वर्ष आएगा। दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, दोनों ही मेथड अपने आप में अच्छे, चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का क्रमशः अनुपात आपको दिया गया 7:5। 5 वर्ष पहले पी की आयु, 5 वर्ष पहले पी की आयु और 5 वर्ष बाद क्यू की आयु के बीच का रेशो कितना दिया गया, 1:1 दिया गया। 1:1 दिया गया। फिर क्या कहा गया, 5 वर्ष बाद पी की उम्र, 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र के बीच का क्या पूछा गया, आपसे रेशियो पूछा। प्रश्न काफी अच्छा है। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं।
अगर ये देखेंगे तो ये क्या, इनकी वर्तमान आयु आपको दी गई। तो अगर मैं इसमें भी क्या कर दूं, x कर दूं और इसमें भी x कर दूं, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ p लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे q। तो यहाँ से इनकी पहले कुछ उम्र रही होगी, किसी सेम नंबर से काटने के बाद मुझे ये रेशियो मिला होगा। तो सेम नंबर सेम संख्या से इसमें गुणा करें, सेम संख्या से इसमें गुणा कर दें, तो इनकी उम्र पता चल जाएगी। x का इसमें मल्टीपल कर दे और x का हम लोग इसमें भी मल्टीपल कर दे रहे हैं। इतना क्लियर है आपको, यहाँ से इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इनका क्या आ गया, वर्तमान का रेशियो आ गया, या इनकी क्या आ गई, वर्तमान आयु आपको पता चली, वर्तमान एज पता चली। अब जो कंडीशन है उस कंडीशन को अब हम लोग फॉलो करेंगे। कंडीशन क्या है, 5 वर्ष पहले पी की आयु, तो ये जो पी है और क्यू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 वर्ष पहले जो है पी, तो पी में से क्या करेंगे हम लोग 5 घटाएंगे, और 5 वर्ष बाद क्या कहेंगे, क्यू की उम्र, 5 वर्ष बाद क्यू, तो क्यू वाले में हम लोग 5 जोड़ेंगे कि बीच का रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:1 का मतलब 1/1 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए करना क्या आपको, यहां से पहले हम x को सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर ले रहे हैं। ये जाएगा इधर 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और इसमें से आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2x हो जाएगा। इधर देखिए ये कितना 5 हो गया, और ये माइनस का 5 जो दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 10 हो गया। इसको यहां से डिवाइड करेंगे ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब देखिए मुझे x का मान पता चल गया। अगर x का मान पता चल गया तो हमसे ये कहा गया कि 5 साल बाद p की उम्र और 5 साल बाद q की उम्र। पहले हम लोग इनकी वर्तमान एज पता करते हैं कि वर्तमान में ये लोग कितने वर्ष के हैं। तो जहां पे x है ना उसके स्थान पे कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 रख के हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहां से करेंगे ये 35 वर्ष हो जाएगा, ये 35 वर्ष हो गया, और इसमें ला करके करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 वर्ष। यानी जो P है, P इस समय कितने वर्ष का, 35 वर्ष का, और Q कितने वर्ष का, 25 वर्ष का। और कहा गया 5 साल बाद कहा गया ना, तो 5 साल इसमें भी ऐड करेंगे और 5 साल आपको इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। तो जब यहां से ऐड करेंगे और यहां से ऐड करेंगे तो ये 40 हो गया, और ये कितना हो गया 30 हो गया। इनके बीच का क्या पूछा गया, रेशियो पूछा है। सॉरी ये कितना आ जाएगा, सॉरी 25, हाँ। अब इनके बीच में पूछा क्या हमसे, रेशियो पूछा है। अगर इनके बीच में हमसे रेशियो पूछा है ना, देखिए मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया। 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले, अच्छा ये लाइन देखिए छिपा 5 वर्ष पहले, यहाँ पे ये क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये माइनस का रहेगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 20 हो गया। अब ये देखिए 20 है और ये 40, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूंगा तो 2 बार में कटेगा, 20 से कम 20, 20 दूना 40। आप बता सकते हैं कि 5 वर्ष बाद P की उम्र और 5 वर्ष पहले Q की उम्र के जो बीच का रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। यही इसका आंसर आ गया। तो इसका देखिए बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। प्रश्न नंबर पहला ही देखेंगे तो ये प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया, प्रश्न में दिया गया, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। x, y और z की वर्तमान औसत आयु कितना दिया गया, 44 वर्ष है। 8 वर्ष पहले x और y की औसत आयु कितना दी गई, 38 वर्ष है। तो z की वर्तमान आयु कितनी, आपसे ये पूछा गया। ये क्या दिया गया, कहा गया कि 8 साल पहले x और y की जो औसत आयु है ना वो कितना 38 है, तो z की आयु कितनी, आप ये बताइए। तो प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, मैं आपको बता रहा हूं आपको करना क्या है। देखिए आपको करना है कि यहां से देखिए x y z की वर्तमान ये क्या दिया, एवरेज दिया गया। एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक बराबर 44 रहेंगे। तो अगर तीनों की आयु का योग पता करना तो x y z 3 नंबर है ना, या कह सकते 3 लोग हैं, तो 3 का ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो x + y + z का मान आपको पता चल जाएगा, इनकी आयु कितनी, यानी इनकी आयु का योग पता चल जाएगा। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा x + y + z, इनका क्या दिया गया, आप कहेंगे सर ये एवरेज दिया गया। अगर ये एवरेज दिया गया है ना, तो इनकी आयु का योग पता करने के लिए 3 लोग हैं ना, तो 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब 3 से आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 132 वर्ष मिलेगा। क्लियर इतना। देखिए ये कहा गया कि 8 साल पहले x और y की औसत आयु आपको दी गई है। अगर मैं 2 लोग हैं ना, 2 का इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाए कि x और y की जो आयु का योग है ये डायरेक्ट पता चल जाए। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीपल कर दूंगा तो डायरेक्ट मल्टीपल करके लिख दूं, आप यहां से डायरेक्ट मल्टीपल करके लिख दीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
या इसको लिख करके फिर हम लोग अगले स्टेप में एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से दो लोग हैं ना, इनकी आयु का योग पता करने के लिए इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे। जब 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये 38 गुना कितना होता है? आप कहेंगे सर 76 होता है, 76 वर्ष। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये कब का जिक्र किया गया? आप कहेंगे सर 8 साल पहले का जिक्र किया गया। ये जो इनकी आयु का योग आया है, ये कब का आया? 8 साल पहले की आया है। तो अगर आज की बात करेंगे ना, तो 8 साल ये भी बढ़ेगा, 8 साल ये भी बढ़ेगा। तो इस तरह से मुझे जोड़ना कितना होगा? अगर मैं इसमें 16 जोड़ दूंगा तो दोनों की करंट में आयु का योग पता चलेगा कितना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? ये 92। यहाँ पे देखेंगे तीनों की वर्तमान आयु का योग 132 है, और यहाँ पे x और y का कितना दिया गया? 92 वर्तमान में दिया गया। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे z का पता चल जाएगा, z कितने वर्ष का है। तो यहाँ से जब आप घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर ये 40 वर्ष मिलेगा। z इस समय कितने वर्ष का है करंट में? आप बताएंगे सर ये 40 वर्ष का है। यही इसकी आयु आ जाएगी z वाले की। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? सरला और किशोर की आयु का योगफल कितना दिया गया? 26 वर्ष। यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु के कितनी 2/3 गुनी थी, तो सरला की वर्तमान आयु पूछा गया कितनी है? आप ये बताएं। सबसे पहले सरला और किशोर का जिक्र हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सरला प्लस किशोर, सरला प्लस किशोर, इन दोनों की आयु। अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, छोड़िए इसको, इस लाइन को छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे सम दिया गया, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे लिखने का कोई मतलब ही नहीं, ये प्रश्न में ही दिया गया, छोड़िए इसको। ये कहा गया कि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु के 3/2 गुनी थी। तो ये कहा गया किशोर की जो आयु है ना, किशोर की आयु सरला की आयु की कितनी थी? 3/2 गुनी थी। अगर इसकी आयु हम लोग मान लें 1 वर्ष से, सरला की आयु अगर 1 वर्ष मान लिया जाए, तो जो किशोर है ना, इसकी आयु का कितना? आप कहेंगे सर 3/2 गुनी है। तो ये जाके इधर रेशो लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3:2। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना, ऐसे आपको नहीं करना, ये तो मैंने आपको साइड में करके बता दिया। आपको कैसे करना है? ये जो नीचे वाला है ना, ये सरला की आयु आएगी, और जो किशोर का ये ऊपर वाला आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3। आगे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा, ठीक है? यहाँ तो मैंने करके दिखा है, आगे इस टाइप के प्रश्न अगर आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। इतना क्लियर है? अब ये देखेंगे, ये रेशियो कब का दिया गया? थी, यानी 3 साल पहले का दिया गया। ये रेशियो कब का दिया गया? आप कहेंगे सर ये जो रेशियो है ना, 3 वर्ष पूर्व का रेशियो है। अगर ये 3 वर्ष पूर्व का रेशियो और जो इनकी आयु का योगफल है, क्या वर्तमान का, क्या इन दोनों को जोड़ करके हम लोग इसमें डिवाइड कर सकते हैं? क्या आप कहेंगे सर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेशियो 3 साल पहले का, और जो इनकी जो एज है इस समय, ये करंट की एज दी गई, वर्तमान की दी गई है। तो मुझे अगर मुझे करना क्या होगा? मुझे ये करना होगा कि जब का ये रेशियो ना 3 साल पहले का ना, तो 3 साल पहले अगर दोनों की आयु कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे सर 3 साल के वाला बढ़ा होगा, के 3 साल, ये एस वाला भी बढ़ा होगा, तो 6 बढ़ने के बाद मुझे ये मिला होगा, करंट में इतना आएगा। तो अगर 3 साल, अगर मैं इसमें से 6 घटा दूंगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि 3 साल पहले इन दोनों की आयु का योग कितना था, ये पता चलेगा। जब घटाएंगे ना तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 20। अब ये देखिए 3 साल पहले दोनों की आयु का योग कितना? 20 वर्ष था, और 3 साल पहले का ये क्या दिया गया? रेशियो दिया गया। अब देखिए दोनों सेम है कि नहीं? 3 साल पहले का रेशियो, 3 साल पहले की आयु का योग। अब इन दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अब सेम है। यहां से डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा। किसकी आयु पूछा? आप कहेंगे सरला की आयु पूछा है ना, तो सरला वाले में ला करके मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 8 वर्ष। ये 8 वर्ष सरला की आयु आई है, लेकिन कब की आई? आप कहेंगे सर रेशियो 3 साल पहले का ना, तो इस साल पहले जो सरला कितना 8 वर्ष की है, और हमसे पूछा कि है की बात किया गया, वर्तमान की बात किया गया। तो अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा तो मुझे ये पता चल जाए कि सरला इस समय कितने वर्ष की है। आप कहेंगे सर 11 वर्ष की है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, ए और बी और सी क्या कहा गया? इनकी आयु का योग कितना दिया गया? 42 वर्ष है।
ए और बी की आयु का योग आपसे पूछा गया कितना है। यहाँ पे देखेंगे तीनों की आयु का योग दिया गया है और आपसे पूछा कि ए और बी की आयु का योग कितना होगा, आप ये बता दीजिए। सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे जो कंडीशन दी गई इस कंडीशन को लिखते हैं, ए की आयु बी की आयु से कितना दोगुनी। अगर बी हम लोग मान लें 1 वर्ष है तो इसकी आयु का ये क्या दोगुना, जो ए है इसकी आयु का दोगुना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखना चाहते हैं अगर आप ना, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं इसके बीच में रेशो लगा सकते हैं। मैंने क्या बताया था, अगर मैंने देखिए पिछला ही बताया था प्रश्न, ये वाला जो है सी का मान हो जाएगा और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी का मान हो जाएगा, क्योंकि बी की आयु सी की आयु के कितना 1/3 है। मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि नहीं बताया था, फिर मैंने आपको बताया था ऐसे आपको नहीं करना, आप डायरेक्ट करेंगे तो सी का मान ये हो जाएगा और बी का मान ये हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हो जाएगा। यहां से देखिए क्या बी का मान दोनों जगह सेम है, क्या आप कहेंगे सर बी का मान दोनों जगह सेम है, तो मेरे लिए काम आसान हो गया, मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सेम नहीं रहता तब मुझे सॉल्व करना पड़ता, रेशियो से हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ए बी सी। सर जो ए बी सी का मान, ए का मान कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, बी का मान कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया और सी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए कहा गया अगर तीनों का योग कितना दिया गया, 42। अगर रेशो में जो तीनों का सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 6। इस योग से इस योग में क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे ना तो भाग कितनी बार जाएगी, 7 बार जाएगी। किसकी आयु पूछा है, आपसे पूछा है ए और बी की आयु का योग पूछा है, तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो में दोनों को जोड़ते हैं, या इस तरह से कर सकते हैं, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करिए, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करिए, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा ए और बी की आयु का योग पता चलेगा। या दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रेशियो में दोनों को जोड़िए, रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे 3 मिलेगा और जितनी बार भाग गए ना इसका ला करके क्या करें, इसमें मल्टीपल कर लेंगे, तब भी आपका आंसर आएगा। दोनों ही तरीके से, यहां से भी 21 आएगा, यहां से भी 21 आएगा, आंसर दोनों तरीके से ही आएगा। जिसको चाहे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है, 3 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु कितनी है, आपसे ये पूछा गया। ये भी प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फादर लिखते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो फादर लिख सकते हैं, और कितने पुत्र, आप कहेंगे सर 2 बच्चे हैं तो मैं 2 सन लिख दे रहा हूँ, 2 सन इस तरह से लिख रहा हूँ। ये कहा गया पिता की आयु 2 बच्चों की आयु के योग का 3 गुना। अगर हम लोग मान लें कि दोनों बच्चों की आयु का योग कितना मान लीजिए x वर्ष है, दोनों बच्चों की आयु का जो सम है वो कितना x मान लिया जाए, तो जो पिता इन दोनों की आयु का योग का कितना 3 गुना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। इतना क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं। अब अगली लाइन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 वर्ष क्या कहा गया, बाद कहा गया। 6 वर्ष बाद का मतलब 6 साल ये भी बढ़ेगा और 6 साल दोनों लड़के पढ़ेंगे। 6 + 6 दोनों लड़के 6 साल पढ़ेंगे, तो 6 इसमें जोड़ेंगे और इसमें 6 + 6, या डायरेक्ट आप 12 जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे 3x प्लस कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और इसमें कितना करेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा, 6 + 6, यानी दोनों लड़के क्या होंगे, जैसे पहले लड़का 6 वर्ष पढ़ेगा, दूसरा भी लड़का 6 वर्ष पढ़ेगा, 2 लड़के इसमें है ना, तो 6 कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। तो आपको यहाँ से 12 वर्ष आपको लिखना है। क्लियर इतना। फिर क्या कहा गया, ये कहा गया उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये जो है ना दोनों बच्चों 6 वर्ष बाद जो है पिता की आयु जो दोनों बच्चों की आयु का योग का कितना हो गया, 2 गुना, यानी ये इनकी आयु का ये 2 गुना हो गया। तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये इनसे क्या इनका 2 गुना है, तो बैलेंस करने के लिए या तो मैं इसमें 2 से डिवाइड करूं, या फिर मैं क्या करूं, इसमें क्या कर दूं, 2 का मल्टीपल कर दूं। अब ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना पिता है ना, इन दोनों की आयु का योग का 2 गुना था। अगर मुझे बराबर करना है तो इसमें 2 से डिवाइड करूं, या फिर इधर क्या कर लिया जाए, 2 का मल्टीपल कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में नहीं आई, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ए हो गया, बी हो गया। जैसे मैं मान लो ए की आयु कितना है, आप कहेंगे सर 25 है, और बी की आयु कितना मान लिया जाए, कितना, आप कहेंगे सर 10 वर्ष मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो ए की आयु है ना, बी की आयु से कितना 2 गुने से
कितना 5 वर्ष अधिक है। ए की आयु जो है बी की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक है ना। अगर इन्हें बैलेंस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर देखिए दो तरीका है, अगर ये इसकी आयु का ये दोगुना है ना, इसकी आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक है, इसकी आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक है ना, तो बराबर करने के लिए अगर मैं इसका दोगुना कर दूं और कितना अधिक है 5 अधिक है ना, तो 5 इसमें जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा बराबर। देखिए हो गया कि नहीं हो गया, ये पहला तरीका। अगर आप ऐसे बराबर ना करके ऐसे बराबर कर सकते हैं, ऐसे भी इनको क्या कर सकते हैं आप बराबर कर सकते हैं। देखिए यहां से ये कितना दिया गया 10 वर्ष, ये ए 25 वर्ष है, बी कितना हो गया 10 वर्ष। देखिए और कैसे आप इसे बराबर कर सकते हैं मैं बता रहा हूं। ये जो है ना इसकी आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक है, अधिक है कि नहीं, तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या करूं, अगर मैं इसमें 5 घटा कर ये दो इसकी आयु के दोगुने से 5 वर्ष ज्यादा है, ज्यादा 5 वर्ष, तो 5 घटा करके अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा ना तब भी देखिए बराबर होगी। ऊपर 20 हो गया, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, बराबर हो गया। तो वही काम मैंने ये किया कि ये कहा गया कि जो पिता की आयु है ना दोनों बच्चों की आयु का कितना है दोगुना है, यानी इसकी आयु जो इन दोनों बच्चों की आयु का दोगुना है। तो बैलेंस करने के लिए या तो मैं इसमें 2 से डिवाइड करूं या फिर मैं इसमें 2 का मल्टीपल कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब हम लोग पहले x को सॉल्व करेंगे। जब x को सॉल्व करेंगे ना तो इधर देखिए 3x है और इसका गुणा करेंगे 2x, ये आके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा ये x हो गया। इसका गुणा करेंगे 12 गुना 24 हो गया और ये 6 जाके घटेगा। 24 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 18 है। अब देखिए मुझे x का मान कितना आ गया 18। हमसे पूछा कि पिता की आयु पूछा ना, तो पिता की आयु कितना 3x है ना, तो इसका ला करके जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 36 18 54 वर्ष। पिता इस समय कितने वर्ष का, आप कहेंगे सर ये 54 वर्ष का है और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताया है ना, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे तो कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये भी प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। इस समय एक आदमी की उम्र 50 वर्ष है और उसकी बेटी की उम्र कितना दिया गया 22 वर्ष है। अब ये कहा गया कितने वर्ष बाद, यहाँ पे लिख सकते हैं कितने वर्ष बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री की आयु से दोगुनी हो जाएगी, ये पूछा गया। तो इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। यहाँ पे फादर लिखेगा और यहाँ पे डॉटर लिखेगा। पिता की वर्तमान आयु कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 50 वर्ष दिया गया और पुत्री कितने वर्ष की है 22 वर्ष की है। अब ये कहा गया कि अगर मैं इसमें कितना वर्ष जोड़ दूं और इसमें भी कितना वर्ष जोड़ दूं ताकि ये जो पिता है ना इसका क्या हो जाए दोगुना हो जाए, क्या हो जाए दोगुना हो जाए। तो कितना मुझे जोड़ना होगा यहाँ पे और यहाँ पे जोड़ने के बाद ये इसका क्या आ जाए डबल आए, इसका ये क्या आ जाए डबल, यानी पिता जो पुत्री की क्या हो जाए डबल हो जाए। तो अगर आप ऑप्शन से देखेंगे यहाँ पे अगर 9 रखेंगे तो यहाँ पे 59 हो जाएगा और यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ये इसका डबल नहीं होगा। क्या 5 रखने पर यहाँ पे कितना आ जाएगा 55 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 27 का ये डबल मिलेगा क्या 55, नहीं ये भी नहीं। 27 का डबल कितना होता है 54 होता है और ये कितना हो जाएगा 55, ये डबल नहीं हुआ। अगर आप 18 रखेंगे ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा और इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 40 हो जाएगा। 40 का ये डबल देखिए 80 होता है, ये भी नहीं होगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, चाहे तो यहाँ पे रख करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे 6 56 हो गया और यहाँ पे 6 रखेंगे 28 और 56, इसका देखिए डबल होगा कि 28 गुना कितना होता है 56। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप ऑप्शन से करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगर आप ऑप्शन से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं ना तो फिर इस तरह से आपका बनेगा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। 50 में इस तरह से जोड़ना होगा आपको, 50 प्लस x इस तरह से करना होगा और इसमें भी क्या करना होगा, इसमें भी क्या करना होगा 22 प्लस x ऐसे करना होगा। तो छोड़िए ऐसे आपको नहीं करने हैं, आप ऑप्शन से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु की 3/2 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के योग का अनुपात आपको दिया गया इतना होगा। तो पिता की आयु आपसे पूछेगी कितना होगा, आप ये बताएं। मुझे लगता है कि इस टाइप के प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके 6 वर्ष बाद, जिसमें मैंने कहा था
वो दोनों पुत्र हैं तो 6 बढ़ेंगे, आप डायरेक्ट 12 जोड़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूँ। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूँ। क्लियर है? आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, इसमें दिया क्या है। राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1/1/5 गुनी है। उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है, तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना, आपसे ये पूछा है। ये जो लिखा है कितना, 1 से 1/5, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 का 5 कितना हो जाएगा, 6 बेटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6/5 हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। 10 साल पहले इसका विवाह हुआ था, उसकी आयु, यानी अब जो कहा गया करंट में कहा गया, वर्तमान में बोल सकते हैं। अब का मतलब क्या, वर्तमान की बात कर रहा है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का कितना, इतना गुनी थी। तो मैंने क्या मान बताया था आपको, ये वाला विवाह वाला मान लीजिएगा और इसको क्या मानेंगे आप, करंट का मानेंगे। ऐसे तो मैंने बताया था आपको पीछे। तो यहां से आप लिखेंगे वर्तमान लिख सकते हैं, और ये विवाह के टाइम, विवाह के टाइम लिख सकते हैं। मैंने ये कहा था, चाहे तो ऐसे करिएगा, अगर विवाह के समय 1 मान ले रहे हैं तो जो वर्तमान है ना, ये इसका कितना, आप कहेंगे सर इसका ये 6 बटा कितना हो जाएगा, 6/5 कम 5 1 6, 6 बटा कितना, ये 5 है। अगर इनके बीच में रेशो लगाए तो ये इधर चला जाएगा, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये वाला स्टेप से मैं बचाना चाह रहा हूँ आपको, यही वाले स्टेप से मैं बचाना चाह रहा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि जो विवाह के समय उसकी आयु इतनी रही होगी, तो अब उसकी करंट कितना, आप कहेंगे 6 हो गया। ये वाली लाइन से मैं बचाना चाह रहा था, इसलिए मैं आपको ये वाली डायरेक्ट लाइन लिखवा रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो गया, और ये 6 हो गया। यहां से देखेंगे तो ये रेशियो कब का, आप कहेंगे सर ये रेशियो ना 10 ईयर पूर्व है। 10 ईयर, आप कहेंगे सर ये 10 ईयर पूर्व है। अगर आप देखेंगे तो यहां से विवाह के टाइम और विवाह के टाइम और अब यहां से कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर यहां से 1 यूनिट या 1 रेशियो का फर्क है। इसी के बराबर टाइम में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस मिला, 10 वर्ष का। यानी यहां से यहां में कितने का अंतर, आप कहेंगे सर 10 वर्ष का अंतर है, लेकिन रेशियो में कितने का अंतर, 1 वर्ष का अंतर। तो 1 से अगर आप 10 में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, आप कहेंगे सर कोई फर्क, ये 10 ही मिलेगा। किसकी आयु पूछा है, पुत्री की आयु पूछा है ना, और पुत्री जो उसकी आयु का क्या, वर्तमान आयु का कितना, 1/10 के बराबर है। तो पहले इसकी वर्तमान आयु निकालते हैं। 1 यूनिट का मान मुझे कितना पता चल गया, आप कहेंगे सर 1 यूनिट बोले या 1 रेशियो बोले, बात एक ही है। तो देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, 10 ही होगा। 10 का ला करके अगर आप इसमें मल्टीपल करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो गया। मुझे ये पता चलेगा कि अब करंट में उसकी उम्र कितना है, 60 वर्ष है, और जो उसकी पुत्री है ना, उसकी उम्र का कितना, 1/10 है। अगर इसका 1/10 निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो पुत्री है वो कितने वर्ष की है, 6 वर्ष की है। उसकी जो पुत्री कितने वर्ष की, 6 वर्ष की। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रश्न का देखिए सलूशन मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखिए तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बॉब लिखा है, बॉब की आयु के 6 गुने और विल की आयु के 5 गुने का सम कितना दिया गया, 43 दिया गया। तो पहली लाइन को हम लोग लिखते हैं, बॉब की आयु का कितना कहा गया, 6 गुना। एक लाइन पढ़ते हैं, एक स्टेप लिखते हैं, फिर दूसरी लाइन पढ़ेंगे, फिर दूसरा स्टेप लिखेंगे। तो बॉब की आयु का क्या करेंगे, अब 6 गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉब को हम लोग 20 से इंडिकेट कर 6 हो जाएगा, और जो बिल को हम लोग क्या करेंगे, 20 से इंडिकेट कर, इसका कितना गुना, आप कहेंगे सर इसका 5 गुना। इन दोनों का जो सम कितना दिया गया, 43 दिया गया। तो इन दोनों का जो सम 43 दिया गया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर क्या कहा गया, बॉब की आयु का 5 गुना, यानी इसकी आयु का क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे तो 5b हो जाएगा। और यहाँ से जो विल है ना, इसकी आयु का 5 गुना करेंगे, इसकी आयु का 5b करेंगे। अब इनका जो सम है ना, इनका जो सम है आयु के 5 गुने की, आयु के 5 गुने, यानी विल की आयु के 5 गुने का। अब इनका जो सम कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये 40 दिया गया।
अगर आप देखेंगे तो मुझे करना क्या, घटा करके किसी एक टर्म को काटना, मुझे एक टर्म को काटना है ना। अगर घटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में और माइनस में इसका साइन चेंज, ये कट जाएगा, आपको यहाँ सर ये कट जाएगा। तो यहाँ से बचा कितना, आप कहेंगे सर ये केवल बी बचा, 6 बी है और नीचे 5 बी है, घटाएंगे तो आपको बी मिलेगा। यहाँ से घटाएंगे 43 में से 40 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 3 मिलेगा। देखिए मुझे b का मान पता चल गया, और किसकी आयु पूछा, आपसे बॉब की ही आयु पूछा, यानी b की ही आयु पूछा, तो b कितने वर्ष का हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। जो b है ना ये कितने वर्ष का, आप कहेंगे सर 3 वर्ष का है, तो इसका देखेंगे तो b ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगर आपसे क्या पूछता है, बिल की आयु पूछता है ना, तो जो b का मान आया है इसको क्या करें, किसी एक में रख करके सॉल्व करके फिर इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको इसका मान निकाल सकते हैं, v का मान आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। ये भी प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो पिता और उसकी पुत्री की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, पिता और पुत्री की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ से पिता यानी फादर हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम लोग फादर यानी पिता को एफ से इंडिकेट कर रहे हैं, और जो उसकी आयु पुत्री की आयु का कितना 3 गुना, पुत्री को हम लोग किससे डाटर से इंडिकेट कर दे रहे हैं। पिता की आयु जो पुत्र की आयु का कितना 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अच्छा प्रश्न है, पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो अगर पुत्री में मान लो ये कितना x वर्ष होगी तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3x, इसकी आयु का 3 गुने से 5 वर्ष क्या अधिक है पिता। यही तो लाइन कहा गया पहली वाले में, कहा गया कि उसकी आयु यानी पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, इसकी आयु जो भी इसकी आयु का 3 गुना मैंने कही 3x हो गया, और ये पिता जो 5 वर्ष अधिक है तो 5 मैंने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। इतना क्लियर। फिर क्या कहा गया, 4 वर्ष बाद, यानी ये करंट में इनकी एज है, ये करंट में इनकी एज है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक होगा। 4 वर्ष बाद कहा ना, तो 4 मुझे इसमें भी जोड़ना होगा, 4 मुझे इसमें भी जोड़ना होगा। तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ूंगा 3x प्लस कितना 5, इसमें मैंने 4 जोड़ लिया। अब हम लोग करेंगे इसमें भी तो 4 जोड़ेंगे, इसमें भी मुझे 4 जोड़ना होगा। अब ये 4 वर्ष बाद तो मतलब 4 इसमें जोड़ दिया, 4 इसमें जोड़ दिया। पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है, यानी जो पिता की आयु 4 साल बाद ये पाया गया कि जो पिता की आयु है ना ये पुत्री की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष ज्यादा, ये क्या इसकी आयु का डबल है प्लस 8 वर्ष क्या ज्यादा है, ये है। तो मैंने आपको एक पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे a लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, b लिख दे रहा हूँ। अगर मैं मान लो a 25 वर्ष का और ये कितना 10 वर्ष का, तो यहाँ से देखिए जो a है ना b की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, इसका डबल करेंगे 20 हो गया, 20 से कितना 5 अधिक है। अगर इनको बैलेंस करना है तो क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर अगर इनको बैलेंस करना है ना, ये 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है ना, तो इसकी आयु का 2 गुना करके अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा तो अब ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये क्या हो गए, बराबर, यानी यहाँ से बैलेंस हो गए। तो यही काम मुझे यहाँ पे भी करना है कि पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक, इसकी आयु का 2 गुना है प्लस 8 वर्ष ज्यादा है। तो बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसकी आयु का 2 गुना कर दूं और इसमें 8 जोड़ दो पुत्री में, तो अब ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतना क्लियर है। पहले हम लोग करते हैं कि x वाले को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 3x और इधर 2x, ये आगे इधर घटेगा तो ये x हो गया। अब देखिए ये 9 हो गया और यहाँ से देखेंगे 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, इधर देखेंगे तो 16 बच गया और इधर 9, तो बचेगा कितना, आप कहेंगे सर ये 7 आ गया। x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो पूछा कि हमसे पुत्र की आयु पूछा है ना, तो पुत्री की आयु देखिए कितना x है, तो x का मान कितना आ गया, 7 है। तो आप कहेंगे सर जो पुत्री है ना इस समय ये कितने वर्ष की है, 7 वर्ष की है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से जाकर के अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जिन्हें मेरा कोर्स परचेज करना तो आप मेरा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, और कोर्स में मैं आपको बहुत गजब पढ़ा रहा हूँ, आप बेझिझक कोर्स को परचेज कर सकते हैं।